स्टार्ट करता हूँ। और बीआई की आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। स्केड्यूल रिफ्रेश मैंने समझा दिया था आप लोग को। आदि संदीप जी, मैंने आप लोग को बता दिया था क्या स्केड्यूल रिफ्रेश? एक बार सर क्या बोल रहे हैं? स्केड्यूल रिफ्रेश मैंने समझा दिया था क्या? ऑटोमेटिक करना रिफ्रेश। हाँ सर, वो बता दिया था ऑटोमेटिक रिफ्रेश। टाइम मतलब कौन कौन से टाइम पे हम रिफ्रेश करा सकते हैं, टाइम सेट करना है सिखा दिया था। एक प्रीमियम अकाउंट पे हम कितनी बार कर सकते हैं ये बताया था। सर वो आपने लास्ट टाइम ना, जब हमने लास्ट टाइम करा था उससे पहले, जब अब हमने 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम सेट किया था उस टाइम में, हाँ याद डेक्स है। क्वेरी के बाद नहीं कराया था, उससे पहले कराया था एक बार। चलिए ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ, अगर वो रिक्वायरमेंट होगा तो बता दूंगा। पहले हम डेक्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। माइक ऑफ कर लो आप लोग, अब मैं बता देता हूँ। देखिए इफ फंक्शन तो हम लोगों ने कर लिया था, राइट? आप लोग को याद होगा इफ फंक्शन। हाँ जी सर, हो गया था इफ तो। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम समेक्स के साथ भी इफ को हम पास करा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अभी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर टेबल व्यू पे आ जाते हैं एंड न्यू कॉलम पे मैंने पास कर दिया और एक कॉलम बना लिया अपना यहाँ पर न्यू, टोटल सेल्स विद डिस्काउंट। टोटल सेल्स विद डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, हम अपने समेक्स फंक्शन को यूज करेंगे। समेक्स क्या करेगा, रो वाइज एग्जीक्यूट करेगा। इसमें मैं बोलूंगा कि मेरे ऑर्डर डेटा सेट को पिक कर लो एंड दूसरा मुझे एक्सप्रेशन पास करना होता है। एक्सप्रेशन में मैं इस बार इफ क्लॉज का यूज कर रहा हूँ और इफ में मुझे कंडीशन पास करना होता है और कंडीशन में मैं एंड क्लॉज का यूज करूंगा, एंड कंडीशन का। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि दो लॉजिकल कंडीशन को हम यहाँ पर पास करेंगे एंड उसके बेसिस पे ये चेक करेगा और अगर कंडीशन सही होगी तो हमें रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं होगी तो नहीं रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अब मैं बोलता हूँ कि एंड कंडीशन में आप एक काम करो कि भाई सबसे पहले तो मेरा एक कोई भी कैटेगरी पिक कर लो या कुछ भी पिक कर लो। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कैटेगरी CATE, ऑर्डर के कैटेगरी पे जाओ एंड ऑर्डर का कैटेगरी चेक करना कि जहां पर डबल इज इक्वल्स टू सिंगल इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर में, क्या बात है भाई, ये कोट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर में टेक्नोलॉजी, जहां पर मेरा एंड कंडीशन, एक तो ऑर्डर मेरा टेक्नोलॉजी हो एंड सेकंड मैं सेकंड लॉजिकल कंडीशन पे आ जाता हूं जहां पर डिस्काउंट, ऑर्डर का डिस्काउंट पर्टिकुलरली मेरा ज्यादा हो गिवन कंडीशन से। मैंने फॉर एग्जांपल 0.01 यहाँ पर बोल दिया, ये मेरा एंड कंडीशन फुलफिल हो गया। और अगर ऐसा इफ क्लॉज बनता है, अगर ऐसा इफ क्लॉज बनता है और अगर वो ट्रू पाया जाता है, क्योंकि एंड दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू पाया जाता है तो उस केस में ट्रू रिजल्ट मुझे क्या दे देना, तो ट्रू या तो मैं कोई रिमार्क दे सकता हूँ या फिर मैं कुछ फॉर्मूला बना सकता हूँ, क्योंकि मैं समेक्स पे काम कर रहा हूँ और समेक्स में मैं एक्सप्रेशन कुछ अपने फॉर्मूले पास कर सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनकेस कंडीशन ट्रू बनती है तो ट्रू के केस में आप क्या करना, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेना या कुछ ऐसा पास ऑन कर लेना। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने पास कर दिया किसका, ऑर्डर का, और प्राइस हमारे पास है। या फिर एक काम करते हैं, प्राइस की बजाय मैं यहाँ पर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अभी के लिए फिलहाल क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास प्राइस कॉलम नहीं है। तो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्राइस हमारे पास कॉलम नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं है। चाहिए सर। सुपर स्टोर में हमारे पास सेल्स का डेटा है और सेल्स में प्राइस ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, तो ऐसा कर इस केस में ना, इस केस में ये हो सकता है कि हम इसे डिवाइड करके पहले वो बना ले प्राइस, कि अगर 3 क्वांटिटी है और सेल्स इतने का हुआ है तो प्राइस क्या था, राइट? तो फिलहाल इस डेक्स को मैं कट करता हूँ, यहाँ पर एक प्राइस नाम का एक कॉलम ही बना लेते हैं। प्राइस नाम के कॉलम को बोलेंगे भाई सेल्स में जाओ एंड इसे डिवाइड कर लो किससे, क्वांटिटी से। क्वांटिटी से। कि सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्राइस रिटर्न करेगा।
इसका वैल्यू आ चुका है। अब न्यू कॉलम पे आ जाते हैं और जो हम अपना डेक्स बना रहे थे वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लिया प्राइस से। अब देखिए मेरे पास प्राइस आ जाना चाहिए, PRICE, ऑर्डर्स का आ प्राइस, गया सर। राइट। और इस केस में क्योंकि मैं कह रहा हूँ टोटल सेल्स विद डिस्काउंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लो प्राइस से और इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लो कि ओवरऑल मैंने इसमें डिस्काउंट कितना दिया है। ध्यान रखना ये मेरा एक ही क्वेरी है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हम इसे इंडेंटेड कर लेते हैं, यानी कि सिंगल एक्सेल की तरह हॉरिजॉन्टली ना पास करके मैं इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। यहाँ पर इस पे आ जाते हैं और इसे शिफ्ट और टैब से नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये नीचे आ गया। सम एक्स हमने रन किया, सम एक्स के बगल बाद हमने इफ रन किया, इफ को इंडेंट कर दिया। इंडेंटेशन वैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप पास कर सकते हैं। फिर इफ के अंदर क्लॉज को यहाँ पर इंडेंट कर दिया, बोल दिया कि भाई अगर ये एंड कंडीशन है तो ठीक है, और एंड कंडीशन को, ये दोनों कंडीशन को हमने यहाँ पर ऐसे नीचे पास कर दिया। और ये हमें पता लग गया कि पहला वाला ट्रू रिटर्न करेगा और दूसरा वाला फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ट्रू होता है यानी सेल्स विद डिस्काउंट देना है, तो आप एक काम करना 100% यानी कि 1 माइनस ओवरऑल डिस्काउंट बचता है मेरा, यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्काउंट मेरा बचता है वो मुझे रिटर्न कर देना। ये मेरा कंडीशन तब चलेगा जब ट्रू होगा, और अदरवाइज, अरे यार एंटर नहीं, शिफ्ट एंटर प्रेस करना था। अदरवाइज जो फॉल्स कंडीशन होगा वो रिटर्न करना, तो अदरवाइज का बना लेते हैं फॉल्स। एंड फॉल्स के लिए बोल देता हूँ कि डिस्काउंट मत माइनस करना, नॉर्मली शो कर देना। और नॉर्मली क्या है कि क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नॉर्मली प्राइस पिक कर लेना। परफेक्ट, दोनों कंडीशन क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। एक ब्रैकेट है मेरा इफ का और एक ब्रैकेट है मेरा इस सम एक्स का। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सेल और पावर बीआई में ये एक मेजर डिफरेंस है कि एक्सेल में आप सिंगल लाइनर ही फॉर्मूला बना सकते हो, भले ही कितना बड़ा फॉर्मूला हो, तो उसको डिकोड करने में इशू आ जाता है। लेकिन पावर बीआई में आप मल्टी लाइन फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो। रन कर लेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा टोटल सेल्स विद डिस्काउंट। अब ये हुआ क्या, ये सारे में सेम वैल्यू इसीलिए आ गया है। कोई मुझे बता सकता है दोनों में से क्यों मेरा ये आ गया ऐसा? क्योंकि सर हमने एक सिंगल सेल पे वो सिंगल सेल पे लिया है ना सर। क्योंकि हम सम एक्स कर रहे हैं, और सम एक्स का क्या काम होता है, एक्सप्रेशन होने के बाद एक फाइनली सम वैल्यू रिटर्न करे। तो उसने एक सम वैल्यू रिटर्न किया ना मुझे, यस या हाँ नो? जी। तो इसीलिए मेरा पूरे कॉलम में एक सिंगल वैल्यू फिल हो गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है आदि? सर ये हमने कैलकुलेटेड कॉलम में कैलकुलेटेड मेजर पास करा दिया है। हाँ बिल्कुल सही, कैलकुलेटेड कॉलम में कैलकुलेटेड मेजर पास करा दिया, तो इसे मैं एज अ मेजर यूज कर लूंगा तो एक सिंगल वैल्यू मेरा रिटर्न कर देगा। और वैसे भी कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर का छोड़ो, यहाँ पर सम एक्स क्या काम करता है? सम एक्स का काम है एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना, यस या नो? तो उसने एक सिंगल, सर पहले रो वाइज जाता है, हाँ, मल्टीप्लाई करता है, और फिर सम जब रिटर्न सब करता पूरा है, वो हो जाता है, राइट। तो फिर इसने अंत में जाके सम। बिल्कुल, इसने लास्ट में क्या किया है, सम ही रिटर्न किया है। लेकिन सम रिटर्न करने के चक्कर में फाइनली इसने क्या किया है कि पूरे कॉलम में एक ही वैल्यूज को मेरा शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली डेक्स यहाँ पर पास कर सकते हैं कि भाई ओवरऑल अगर मुझे इफ के साथ, एंड के साथ और मल्टीपल कंडीशन पास करना है तो मैं ऐसे पास कर सकता हूँ। आई थिंक क्लियर अप्रोच है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सम एक्स क्या कर रहा है, इफ क्या कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यस या नो? ठीक है, एक बेसिक सा अगर मैं इफ कंडीशन ले लूं तो भी मैं पास कर सकता हूं, ऑल्दो हमने किया हुआ है। चलिए फटाक से देख लेते हैं, एक और न्यू कॉलम बना लेते हैं इन, एंड एक बेसिक सा इफ रन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या ये हाईएस्ट सेल है मेरा, और अगर हाईएस्ट सेल है तो उसके बेसिस पे ये मुझे कुछ भी रिटर्न कर दे, या तो सेल्स के बेसिस पे या प्राइस के बेसिस पे। तो एक हमने डेक्स बना लिया, HIGHEST हाईएस्ट सेल्स वैल्यूज, TALUES हाईएस्ट सेल्स वैल्यूज इज इक्वल्स टू इफ, एंड इफ के अंदर में हमने कंडीशन पास कर दिया। एंड क्योंकि हम चाहते हैं मेरा कंडीशन ट्रू हो और मैं मल्टीपल अप्रोच यूज करना चाहता हूँ, तो मैं एंड यूज कर लूंगा। इंडेंट कर लेते हैं, इसे इंडेंटेशन ना बोल के इसे अगर हम फॉर्मेटिंग कहें ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं फॉर्मेटिंग बोलेंगे। इसे फॉर्मेट कर लेते हैं एंड दो कंडीशन ले लेते हैं कि अगर पर्टिकुलरली मेरा क्वांटिटी अगर मेरा ग्रेटर देन है समथिंग कहीं पर भी, मान लेते हैं 7 से,
एंड सेकंड कंडीशन कि अगर कहीं पर भी मेरा प्राइस जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, कहीं पर भी प्राइस अगर मेरा ग्रेटर देन है 20 से, कहीं पर भी क्वांटिटी ग्रेटर देन है 70 से, कहीं कहीं पर भी प्राइस ग्रेटर देन है 20 से, उस केस में मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे हाईएस्ट सेलिंग डिमांड्स हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में मैं बोल सकता हूं मेरे लो सेलिंग डिमांड्स है, राइट। यहाँ पर बोल सकते हैं इसे हाई वैल्यू सेल्स, हाई सेल्स वैल्यू, एंड अगर ऐसा नहीं होता है, एंटर नहीं प्रेस करना था, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे ध्यान रखना ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है HIGH, कि आप हमारी नॉर्मली आदत होती है कि हम एंटर प्रेस करना, लेकिन यहाँ पर हमें शिफ्ट एंटर या ऑल्ट एंटर लेना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन के लिए। सेकंड हमने बोल दिया कि ऐसा अगर नहीं होता तो एवरेज सेल वैल्यू बोलते हैं मुझे। अभी से रन कर लेंगे। एक ब्रैकेट हमारा इफ का क्लोज हो गया, एक एंड का ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है, बढ़िया। ये हाईएस्ट सेल वैल्यू से देखिए मुझे मेरे पास डेटा आ गया। ये क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर हाई लिखा हुआ है, कहीं पर भी हाई लिखा हुआ है ये रहा। तो ये कहाँ पर हाई आपको शो कर रहा है, जहां पर पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर क्वांटिटी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। आई थिंक क्लियर होगा। कोई डाउट बताइए कैंडिडेट्स? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मल्टीपल यूज कर सकते हैं। एक एक हमारा इसमें एक और फंक्शन आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। फाइनली मैंने शीट आप लोगों को भेज दिया, आप उससे एक्सप्लोर करना एक बार। एक और इसमें आ जाता है कोलेज फंक्शन का। ये कोलेज फंक्शन हम एसक्यूएल में भी यूज करते हैं, आप लोगों ने एक्सेल में भी यूज किया होगा, और इन जनरली पावर बीआई में भी यूज हो जाता है। कोलेज फंक्शन का काम होता है कि फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो। जो नॉन ब्लैंक वैल्यू है, ब्लैंक का मतलब नैन वैल्यूज, जो भी नॉन फर्स्ट है वो मुझे रिटर्न कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आ गया एसक्यूएल पे एंड कोलेज फंक्शन को एक बार यहाँ देख लिया और फिर उधर रन कर लेंगे। 1401 तो ज्यादा ही टैब्स बन चुके हैं, तो डिलीट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कोलेज, यहाँ पर आपने वैल्यू ले लिया 12 नहीं, 12 नहीं, नल नल 12 नल 13 नल। मुझे बताइए कि फर्स्ट नॉन नल नॉन ब्लैंक वैल्यू या नॉन नल वैल्यू कौन सा है मेरा? फर्स्ट नॉन नल वैल्यू 12 है। तो ये कोलेज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा मुझे? वही रिटर्न करेगा 12। तो देखिए 12 आ गया। यही सिमिलर फंक्शन आपका किस पे काम करेगा? इस पे भी, पावर बीआई पे भी, राइट। तो इसका अप्रोच तब यूज करते हैं जब पर्टिकुलरली मुझे ये चेक करना हो कि मेरा कोई नॉन ब्लैंक वैल्यू मेरे पास कोई अवेलेबल है। अगर है तो उसी को पिक कर लो और फिर मेरे डेटा सेट में जहां जहां नैन है उसे रिप्लेस करा लो उससे। तो इस अप्रोच के लिए हम यूज कर सकते हैं। या फिर ये देखने के लिए कि क्या मेरे पास कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे ननी वैल्यू है या नैन वैल्यू या फिर ब्लैंक वैल्यूज है। कोई ऐसा मेरे पे डेटा है जिसमें मतलब नैन वैल्यूज में भी कोई ऐसा डेटा है मेरे पास जो फर्स्ट नॉन नैन हो। और अगर ऐसा है तो ये कोलेज फंक्शन ढूंढ के बता देगा, और अगर नहीं है तो खुद ये ब्लैंक रिटर्न कर देगा, राइट। तो इस केस में हम यहाँ पर कोलेज को कॉल कर लेते हैं COALESCE, कोलेज EXAMPLE, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कौन से फंक्शन को कॉल कर लिया? कोलेज फंक्शन को, COALESC। यहाँ पर कह रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब एसक्यूएल में हमने ब्लैंक लिखा था, लेकिन यहाँ सॉरी नल लिखा था, यहाँ पर ब्लैंक लिखेंगे। ब्लैंक लिख लिया BLANK। सेकंड मैंने अगेन ब्लैंक लिख लिया। थर्ड मैंने 23 पास कर लिया। फोर्थ मैंने ब्लैंक लिख लिया। तो संदीप जी बताइए कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा ये मुझे? 23 सर। 23 रिटर्न करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, रन किया इसे। ये मुझे 23 रिटर्न करना चाहिए, परफेक्ट। अगर मुझे ना ये चीज कराना हो लेकिन मैं कोलेज का यूज नहीं करना चाहता, क्या मैं इफ एल्स के थ्रू कर सकता हूँ? मतलब इफ के थ्रू कर सकता हूँ या नेस्टेड इफ पास कर सकता हूँ? नेस्टेड इफ पास करके ये कर सकता हूँ, सोचो। मल्टीपल कंडीशन है ना सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसमें? सर मल्टीपल कंडीशन के लिए फर्स्ट। बिल्कुल सही, ठीक है। एक हमारे नेस्टेड इफ से नहीं होगा।
नहीं, नेस्टेड इफ से हो जाएगा, लेकिन वही मैं बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं होगा। इसमें एक एक फंक्शन यूज होगा जो कि इस ब्लैंक फंक्शन यूज होगा। और सर ऐसे नहीं कर सकते, इफ एलिफ से करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, मेरे पास वो भी अप्रोच है, लेकिन मैं इस ब्लैंक के थ्रू करूंगा ना, तो ब्लैंक का क्या काम है, वो चेक करता है कि ब्लैंक है या नहीं, और वो ट्रू फॉल्स में बताता है। और मैं बोल रहा हूँ जहां जहां ब्लैंक मिल रहा है वहां वहां पास करते रहना, और जहां फर्स्ट नॉन ब्लैंक मिला वो मुझे रिटर्न कर देना, यस या नो। तो यस सर। उस केस में मैं इफ एल्स के थ्रू, मतलब इफ के थ्रू और ब्लैंक के थ्रू ये मैं करवा सकता हूँ। तो चलो करके देखते हैं। तो अगेन COALESC कोलेस का एग्जाम्पल विद इफ। देखो डेक्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा। एंड इसका पूरा क्वेश्चन बैंक और जो आपका एग्जाम्पल का सेट है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार एटलीस्ट खोल के तो देखा होगा उसे, यस या नो। 1013 पेजेस का है भाई, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं सर भाई। मैंने तो नहीं मैंने नहीं देखा है। और इतना डेस्क पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। कंपनी में जो पूछा जा सकता है, हम डायरेक्ट उसी डेस्क पे काम करेंगे इंटरव्यू क्लियर के लिए। और फिर कंपनी में काम आप धीरे धीरे ना, जब आप जाओगे तो ऑलरेडी वो बना बना आपको प्रोजेक्ट देंगे, उसके बेसिस पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, ये अभी डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पुलिस एग्जाम्पल विद इफ। अब मैं कह रहा हूँ कि इफ के कोई भी मेरा वैल्यू, नॉट ऑपरेटर क्या करता है? डॉट ऑपरेटर से जो वैल्यू दिया हुआ है उसको उल्टा। हाँ, नॉट ऑपरेटर आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू बना देगा। तो यहां पर मैं नॉट ऑपरेटर की कंडीशन का यूज कर रहा हूं। इसे नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। नॉट के अंदर में मैंने बोला कि अगर ये भी लॉजिकली टेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर इस ब्लैंक, अगर कोई भी फंक्शन मेरा, कोई भी कॉलम मेरा अगर ब्लैंक है, यहाँ मैंने कौन से कॉलम में पास कर लेते, डिस्काउंट में कर लेते फॉर एग्जांपल, ऑर्डर 1 के डिस्काउंट, क्योंकि इसमें चांसेस है हमारे ब्लैंक वैल्यू हो, अदरवाइज कहीं पे तो ब्लैंक वैल्यू हमारे है ही नहीं, राइट, क्योंकि डेटा पहले से ही क्लीन है, यस या नो। ठीक है, इफ अगर पर्टिकुलरली ये मेरा नॉट कंडीशन यहाँ मेरा सेटिस्फाई हो जाता है, और इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये लॉजिकल टेस्ट है। ट्रू के केस में क्या हो, ट्रू के केस में अभी ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया, ध्यान रखना, ये वाला कौन सा ब्रैकेट क्लोज है, जस्ट अभी नॉन ब्लैंक, ये इस ब्लैंक का ब्रैकेट क्लोज है, अभी नॉट वाला कंडीशन मेरा बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, नॉट वाले को भी क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मुझे आना किस पे, इफ वाले क्लॉज पे। और इफ के बगल में मैं एक और इफ लिखना चाह रहा हूँ, नेस्टेड इफ पास करना चाह रहा हूँ। नेस्टेड इफ में मैंने अगेन बोल दिया कि देखो भाई, पहला तो नॉट के बेसिस पे चेक करना, और दूसरा अगर दूसरा कॉलम भी मेरा है तो ये दो मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे कर सकते हैं, या मैं पहले सिंगल कॉलम पे रिटर्न करूं, बताओ। सिंगल कॉलम पे रिटर्न करो सर, सिंगल चलो कॉलम सिंगल पे। देख लो, हाँ, फिर मल्टीपल में अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इफ ब्रैकेट नॉट ब्रैकेट इज ब्लैंक, और इस ब्लैंक में हमने पास कर लिया डिस्काउंट, टैब से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कंडीशन 1 अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, तो ट्रू के केस में आप क्या रिटर्न करना चाहोगे गाइस? भाई ट्रू के केस में आप डिस्काउंट कोई तो रिटर्न करना चाहोगे, यस या नो? यस सर, डिस्काउंट जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दे, अदरवाइज। बिल्कुल सही। और एल्स के केस में आप क्या रिटर्न करना चाहोगे? जो एल्स के नया केस कंडीशन। एल्स के केस में न्यू नहीं, का अभी हम नेस्टेड इफ पे नहीं जा रहे अभी आज। तो ब्लैंक रख एल्स रहे हैं। एल्स में मैं बोल देता हूँ, एल्स में मैं बोल देता हूँ कि एक काम करना, एल्स में विद्या लिख लो, ठीक है, ऐसे इफ को क्लोज किया, रन किया, पुलिस एग्जांपल पे थे। एरर कैसे आ गया, जरा एक बार, एक्सप्रेशन दैट यील्ड वेरिएंट डेटा टाइप, ओके। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा चल रहा है पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल डेटा टाइप में, और दूसरा हमने ये पास कर दिया। तो फिलहाल अभी मैं ये हटा देता हूँ, विद्या हटा करके मैं नॉर्मली पास कर देता हूँ इधर 2, जस्ट एग्जांपल चेक कर रहे हैं। तो 0 0 मेरा आ गया, और 0 क्यों आया मेरा, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू है। अगर आप डिस्काउंट में जाओगे, डिस्काउंट में फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू क्या है आपका, 0।
0 है सर। तो ये 0 ही शो करेगा पूरे में, राइट? इसलिए इसने 0 हाँ शो जी। कर दिया। तो इसे भी ना हमें कैलकुलेटेड कॉलम में नहीं पास करना चाहिए, ये भी हमारा किस में पास करना चाहिए? मेजर। मेजर्स में। क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम में अगर एक वैल्यू, जैसे ये कोलेस एग्जांपल किया, ये भी कैलकुलेटेड मेजर का पार्ट होगा। कोलेस एग्जांपल विद इफ, ये भी कैलकुलेटेड मेजर्स का पार्ट होगा। और ये हाईएस्ट सेल वैल्यू, ये मेरा कॉलम का पार्ट हो सकता है। टोटल डिस्काउंट, ये मेरा मेजर का पार्ट होगा, राइट? तो हमने 1 2 3 मेजर के पार्ट देखे और एक कॉलम का पार्ट देखा। कैलकुलेटेड कॉलम में हम इसलिए रन कर ले रहे हैं क्योंकि एक इजी अप्रोच में आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, आप विजुलाइज कर पा रहे हो, राइट? लेकिन रन करने के साथ ही आपको ये पता भी रखना है कि कौन सा मेजर के लिए होना चाहिए और कौन सा कॉलम के लिए होना चाहिए। क्लियर? तो ये था मेरा एक सिंगल अप्रोच। इसमें हमने जस्ट क्या किया, इफ कंडीशन पास किया, बोला कि अगर इस ब्लैंक है, इस ब्लैंक क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ये कहेगा कि ट्रू और फॉल्स, तो ये नॉट क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। और अगर उस केस में मैं कह रहा हूं कि अगर फॉल्स होता है तो ये ट्रू बना देगा, और ट्रू के केस में डिस्काउंट को ही रिटर्न कर देना, और जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है वहां पर ट्रू रिटर्न कर देना। तो कहीं पर भी अगर इसमें ब्लैंक वैल्यू है तो देखिए ट्रू आएगा। कोलेस एग्जांपल विद इफ के केसेस में यहां पर आप चेक करेंगे तो ये सारा इसने नॉन ब्लैंक वैल्यू जो जो स्टार्टिंग में मिल रहा था ना, रो वाइज कॉलम के अकॉर्डिंग, वो सब उसने चेक कर दिया। ये सब हमारा कॉलम एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है? तो जो भी जितने भी फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यूज थे वो सारे आपके शो हो गए। इस वाले रो में पहला 0 ही था, दूसरे में पहला 0 ही था, और कहीं पर कुछ और वैल्यू मिला होगा तो उस चीज को शो कर देगा। क्लियर है गाइस? कोलेस का हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं और कोलेस को हम विद इफ के साथ भी पास कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। और अगर हमें इसे नेस्टेड इफ में देखना हो तो एक काम करते हैं, पहले नेस्टेड इफ को बेसिक समझ लेते हैं। नेस्टेड इफ लास्ट क्लास में किया था हमने? नेस्टेड इफ नहीं किया था मेरे ख्याल से। नहीं सर। NESTED, नेस्टेड, NESTED, नेस्टेड इफ एग्जाम इज इक्वल्स टू, कॉल किया, क्या अप्रोच बनाऊं मैं, बताओ? नेस्टेड इफ में मैं क्या लेके चलूं? 2 क्राइटेरिया में लेना चाह रहा हूं। एक तो सर कैटेगरी हो जाएगा कि इस कैटेगरी का है कि नहीं है, और उस कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ है। अगर ज्यादा सेल्स होगा तो उसका वैसे ही हाई वैल्यू, और उससे कम वाला होगा तो लो वैल्यू वाला, ऐसे करके कर सकते और हैं। कोई दूसरा अप्रोच? और एक ये हो सकता है कि सर किसी कैटेगरी में आप तो क्वांटिटी क्वांटिटी को ले सकते हैं। एक्सेल पे तो काम करते ही हो आप, राइट? हाँ, क्वांटिटी पे ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बताओ? ठीक है सर, क्वांटिटी पे ले सकते हैं, और एक मिनट से कैटेगरी और सिटी पे ले सकते हैं कि इस सिटी में सबसे ज्यादा कौन सा कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ये बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार बेसिक पास करते हैं। इफ में मैं बेसिक क्वांटिटी ले लेता हूँ अभी जस्ट, कि ज्यादातर जो हम अप्रोच यूज करेंगे वही एक्सेल का अप्रोच रहेगा नेस्टेड इफ के केस में। मैंने कहा कि क्वांटिटी, इफ क्वांटिटी, अगर मेरा ऑर्डर्स का क्वांटिटी पर्टिकुलर क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल मेरा 7 जो हमने लास्ट अभी लिया था, 7 से ज्यादा है, ठीक है, उस केस में ये रिजल्ट ट्रू जो होगा वो मुझे रिटर्न कर देना। यहां तक कोई डाउट? नो। मैं बोल देता हूँ, ये मैं मान लेता हूं कि इस क्वांटिटी का डिमांड कैसा है मेरा, हाई डिमांड, DEMAND, परफेक्ट। एल्स, एल्स तब चलता है जब इफ के अंदर ही सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाए। लेकिन इस एल्स में मैं एल्स नहीं लिखना चाहता, मैं एल्स में क्या लिखना चाहता हूं, ये इफ क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, और ये वाली कंडीशन खुद में क्या है, एक इफ कंडीशन है, यस या नो? तो जी सर। इसे हम यस थोड़ा सर। सा फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, एक ये हो गया। देन इफ, इसमें आपके पास 2 अप्रोच बचता है, या तो आप सेम कॉलम कॉल कर लो या कोई दूसरा कॉलम कॉल कर लो। मैं बोल देता हूँ कि इफ पर्टिकुलरली अगर मेरा यहाँ पर प्राइस ले लो, या फिर आप प्रॉफिट ले लो, या फिर आप डिस्काउंट ले लो, या सेल्स ले लो, जो भी आपको लेना है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मेरा क्वांटिटी का केस फॉल्स हो जाता है तो उस केस में सेल्स चेक करो, ठीक है। और अगर सेल्स मेरा समथिंग ग्रेटर देन निकलता है 500 से, ठीक है, अगर सेल्स मेरा ग्रेटर देन निकलता है 500 से,
उस केस में मुझे बोल दो कि हाई सेल्स एंड अदरवाइज मुझे बोल दो लो सेल्स। परफेक्ट। ब्रैकेट क्लोज पहले इफ का और ये दूसरे इफ का। कोई डाउट? सही है। इस यहाँ जो लिखा है इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछिए। नहीं ऑनलाइन सर। क्लियर है सभी को? जी क्लियर है सर। सर। ठीक है। तो यहाँ पर आप रन करेंगे। क्या मैं इसके आगे एक और इफ नहीं पास कर सकता था? यहाँ लो सेल्स ना लिख करके मैं एक और इफ लिख दूं, फिर हाँ कर हाँ सर, हो सकता एक है। और कॉलम का कंडीशन लिख लूं, फिर उसके अंदर एल्स वाले पार्ट पे कुछ मैसेज ना दे करके एक और इफ लिख लूं, तो वो इफ लेटर बन जाएगा मेरा, इफ एल्स लेटर, राइट। हाँ इफ सर। एल्स का यूज डायरेक्टली यहाँ पर इफ के सेकेंडरी अप्रोच पे हो सकता है, तो नॉर्मली पास कर सकते हैं। इसे रन कर देंगे तो ये दो दो कंडीशन चेक करेगा कि कहीं पर लिखा है हाई डिमांड और कहीं पर लिखा है लो सेल्स और कहीं लिखा है हाई सेल्स। हाई डिमांड कब लिखा होगा बताओ? हाई डिमांड तब लिखा होगा जब क्वांटिटी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। तो देखिए, हाई डिमांड तब लिखा है जब क्वांटिटी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई है। यहाँ क्या लिखा है? 9, और हमने कंडीशन क्या लगाई थी? 7। हाई सेल्स कब लिखा हुआ है? जब मेरा सेल्स एक्चुअली 500 से ज्यादा जाएगा, तो यहाँ हाई सेल्स लिखा हुआ है। आप इसके बगल में पैरेलली चेक करेंगे तो सेल्स मेरा कितना चल रहा है? 892। और लो सेल्स कब लिखा होगा? जब मेरा सेल्स का कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा, तो लो सेल्स होगा। यानी कि मल्टी कॉलम अप्रोच को मैं इफ एल्स के अंदर में पास कर सकता हूँ और इफ एल्स का लेटर बना सकता हूँ, यानी कि इफ और इफ के अंदर ही एल्स कंडीशन में नेस्टेड इफ पास कर सकते हैं। तो ये मेरा मल्टीपल नेस्टेड इफ का एग्जांपल बन जाता है। यस या नो? यस। बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें? कैंडिडेट नहीं सर, नहीं, क्लियर है सर ये तो। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। हमने लास्ट टाइम में स्विच पढ़ा हुआ था। इफ की कंडीशन पास कर रखी थी सर लास्ट टाइम। नहीं, स्विच स्विच केस पढ़ लिया था हमने, क्योंकि स्विच। हाँ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन आपका स्विच केस स्टेटमेंट। आदि बताया तो था थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर न्यू कॉलम ले लेता हूँ। स्विच केस ही क्लियर नहीं हुआ था, वो तो होना चाहिए। ये स्विच केस का क्या काम है? स्विच केस का काम है कि आप एक कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन पे आप स्विच करते हैं और केस बताते हैं कि अगर ये केस है तो ये रिटर्न करो, मतलब ये सिचुएशन है तो ये रिटर्न करो, और ये सिचुएशन है तो ये रिटर्न करो, राइट। तो इस बार हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर स्विच का एग्जांपल ले लेता हूँ। स्विच एग्जांपल्स सेल्स कैटेगरी। पिछली बार याद है हमने जनवरी फरवरी लिया था, राइट है ना? फरवरी बस लिया था, उसके बाद वाला बोल रहे थे। ठीक है, वो तो एक बेसिक एग्जांपल था, उससे कुछ नहीं होने वाला। स्विच में हमने एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी सेट ऑफ फॉर्मूलाज, फंक्शंस, रूल्स, इफ एल्स कंडीशन जो पास करना है वो सब आप लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे? कंडीशंस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक्सप्रेशन में मैं डायरेक्टली ट्रू लिख दूं, इससे मुझे क्या समझ में आएगा? कि जहाँ पे ट्रू वैल्यू हो बस वहां पे रन करना है। नहीं, इसका मतलब है मैंने एक्सप्रेशन को डायरेक्टली बोल दिया ये ट्रू है। अगर मैं इफ एल्स के तो थ्रू मतलब जाता, हमेशा ट्रू रहेगा। हाँ ये हमेशा ट्रू रहेगा, राइट। मैंने क्या बोल दिया कि पहला एक्सप्रेशन ही मेरा ट्रू मान लो। ट्रू का मतलब सही एक्सप्रेशन मान लो। तो सही एक्सप्रेशन मान लो, तो उस केस में पहले तो इसे फॉर्मेट कर लेते, नीचे ले आते SWITCH ट्रू। अगर ये ट्रू कंडीशन है मेरा, और मैं यहाँ पर अब मैं कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या? सेम ये जो बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया था, सेल्स का ले लें, क्वांटिटी का ले लें, या किसका ले लें? प्राइस का, बताओ। प्रॉफिट ले सर लेते हैं, सेल्स का प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट ले प्रॉफिट। लीजिए ठीक सर। है, प्रॉफिट पे नहीं किया काम। प्रॉफिट, अगर ऑर्डर्स का प्रॉफिट मेरा ग्रेटर देन निकलता है 150 से, 150 से ज्यादा अगर मेरा प्रॉफिट निकलता है, तो कॉमा डाल के मुझे क्या बताना है कि क्या रिजल्ट होना चाहिए? या नो? यहाँ पर हाँ देखिए, सेल्स कैटेगरी ना करके मैं
प्रॉफिट कर लेता हूँ कि हम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इस केस में मैं लिख सकता हूँ हाई प्रॉफिट। संदीप जी, यस या नो? यस सर। और अगर मेरा कंडीशन बैठता है ऑर्डर का प्रॉफिट, और मैं बोलता हूं कि भाई प्रॉफिट, अब ध्यान से देखना, अगर प्रॉफिट मेरा ग्रेटर देन निकलता है फॉर एग्जांपल 100 से, इसे मैं एवरेज प्रॉफिट बोलूं। और एक और कंडीशन हम ले लेते हैं कि यहां पर फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू कितने, 150 से भी प्लस जा रहे हैं क्या कोई वैल्यू? हाँ, हाँ जा रहा है, कुछ 500 भी जा रहा है। तो एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ले लेता हूँ, प्रॉफिट। अगर मेरा पर्टिकुलर प्रॉफिट मेरा 500 से भी ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर मेरा पर्टिकुलर प्रॉफिट 500 से भी ऊपर निकलता है, तो इस केस में मैं क्या बोलूं? हाईएस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये पहला कंडीशन 1, कंडीशन 2। कंडीशन 1 मतलब केस ये, और व्हेन क्या करना है, व्हेन जब ये होगा तो देन मुझे ये करना है, व्हेन जब ये होगा तो देन मुझे ये करना है। और लास्ट में यहां पर लिख सकता हूं कि अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, उस केस में जो लास्ट कंडीशन ट्रू बचती है, दोबारा मैं क्या मेंशन करूंगा, जो लास्ट कंडीशन ट्रू बचती है, ट्रू मतलब जो भी लास्ट कंडीशन बची, उस केस में क्या बोल देना है मुझे? लो प्रॉफिट। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर वो पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला ट्रू में कंफ्यूजन है कि वहां पे भी तो कुछ एक कंडीशन डालना होगा ना सर। देखिए, ये वाला ट्रू नहीं सर। पर्टिकुलरली क्या होता है, अगर आप स्विच स्टेटमेंट को पढ़ोगे, स्विच स्टेटमेंट फंक्शन कहता है कि देखिए, आप इस थोड़ा सा चीज को समझना कि जो चीज 150 से बड़ी है, जो चीज 150 से बड़ी है, वो तो कॉमन सी बात है, वो 100 से बड़ी होगी। हाँ यस या नो? तो जी सर। इसे कैसे पता लगेगा कि मुझे वहां एवरेज प्रॉफिट लिखना है या मुझे हाई प्रॉफिट लिखना है? इस केस में आप एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि ये वाला कंडीशन तभी रन करे जब इससे ऊपर का दिया हुआ कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, और ये वाला कंडीशन तभी रन करे जब ये नॉर्मल कंडीशन हो, और ये वाला तभी कंडीशन रन करे जब ये नॉर्मल कंडीशन हो, और ये वाला तभी कंडीशन रन करे जब इन सब को छोड़ के अलग कोई ट्रू कंडीशन बचती है। इन सब को छोड़ के बाकी जो भी कंडीशन बचती है मेरी, तो अगर वो कंडीशन ट्रू बैठती है तो उस केस में मुझे लो प्रॉफिट रिटर्न करे। अगर मैं ये डायरेक्टली नहीं पास करता, फॉर एग्जांपल ये मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली एल्स लिख देता, ऐसे क्लियर है? यही कह रहे हो ना? हाँ मैं डायरेक्टली यहाँ पर रन करूंगा, मुझे ये लो प्रॉफिट, और देखिए आप जरा इसको चेक करिए कि जहां पर 500 से ज्यादा क्या हाईएस्ट प्रॉफिट आया है। पहुंच जाते हैं जरा प्रॉफिट वाले सेगमेंट पे। 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा, कुछ ज्यादा ही लिख हाँ देता है हूँ। सर, ऊपर ही में, ऊपर है, ऊपर है। ये रहा ना 556। 556 था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हाईएस्ट प्रॉफिट, पहला हम्म कंडीशन सही मेरा। ठीक है, 150 से ज्यादा क्या सभी हाई प्रॉफिट लिखे हुए हैं, जैसे कि ये 244 है, तो क्या लिखा हुआ है? हाई प्रॉफिट। और 100 हम्म से ऊपर, 100 से ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे 100 से ऊपर ये 200, ये भी था आपका 244, लेकिन यहाँ एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा। अगर जस्ट मैं बेसिक 100 से ऊपर की बात करूं, बेसिक 100 से ऊपर कोई नंबर है क्या? ये रहा 122, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। हम्म पर्टिकुलरली ये क्या होता है, ये एक आप कंस्ट्रेंट देते हो कि ये वाला हाईएस्ट प्रॉफिट तभी रन करे जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, पहला ट्रू हो और दूसरा ये कंडीशन रन करे, राइट? अदरवाइज ये इंडिविजुअल अप्रोचेस में लेके चलूंगा, क्लियर? वरना वो कंफ्यूज जी हो सर। जाएगा मेरा सिस्टम कि 150 से जो नंबर 100 से बड़ा है वो 150 से भी बड़ा, ये सॉरी, जो नंबर 100 से बड़ा है वो कॉमन सी बात है कि वो 150 नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नंबर 150 से बड़ा है वो कॉमन सी बात है कि वो 100 से बड़ा होगा ही होगा। तो उस केस में एवरेज प्रॉफिट क्यों शो करे, उस केस में हाई प्रॉफिट क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि एक कंडीशन आपने दे दिया कि ये 150 और 100 के बीच की कंडीशन बन गई है। आप अगर यहाँ पर ट्रू लिखो तो ये कहता है कि इससे पहले का कंडीशन मेरा ट्रू कंसीडर कर लेना,
नहीं लिखोगे तो बेसिकली पास कर लेगा। अब अगर मैं इस वाले कंडीशन को भी मैं ट्रू यहां से हटा दूं, मैं नॉर्मली रन करूं, यहां पर ये एरर आपका रिटर्न आ गया, कह रहा है कि स्विच डज नॉट सपोर्ट कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ टाइप ट्रू और फॉल्स। क्योंकि ये दोनों क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये सब क्या रिटर्न कर रहे हैं आपस में, ट्रू। तो स्विच में आप ये बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन मेरा ट्रू और फॉल्स में बात करता है, राइट। तो यहां पर इसलिए पहला एक्सप्रेशन एटलीस्ट ये ट्रू लिखना जरूरी है, अदरवाइज लास्ट लिखो नहीं लिखो कंसिडरेबल है। क्लियर? तो सर हमेशा पहला वाला ट्रू ही लिखेंगे? हाँ, अगर बुलियन में काम चल रहा है, और ये आपको पता है कि ये रिलेशनल कंपैरिजन है, तो ये क्या रिटर्न करेंगे, बुलियन। जैसे हमने जेन 5 किया था, उसमें ट्रू लिखा था क्या, नहीं, क्योंकि वो नहीं। बुलियन में नहीं था, राइट। वो तो बस ये था कि 1 होता तो जेन लिख देना, 2 होता तो फेब लिख देना, 3 होता तो मार्च लिख देना, राइट, क्योंकि उसमें बुलियन समझ नहीं है। गए। लेकिन यहाँ पर ये कंपेयर करके क्या रिटर्न कर रहा है बैकएंड में, बुलियन। और बुलियन रिटर्न कर। बुलियन रिटर्न कर रहा है, तो ये इसको रीड आउट कराना पड़ेगा कि बुलियन है, अदरवाइज ये एरर देगा कि स्विच सपोर्ट नहीं करता आपका ट्रू और फॉल्स वैल्यू विद टाइप ऑफ टेक्स्ट। या तो आप वैल्यू को चेंज करो या तो आप फॉर्मेट को चेंज करो। तो फिलहाल हमने फॉर्मेट को चेंज करा दिया, राइट। अब रन करेंगे तो ये आपको स्विच केस में रिटर्न कर देगा। अब मुझे मल्टीपल चलाना हो तो मल्टीपल मतलब एक ही में मल्टीपल स्विच? हाँ, मल्टीपल स्विच नहीं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस, तो ये तो नॉर्मली लिख सकते हैं ना। हाँ। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन था एज वाला, एज निकालने वाला, हायर एल्डर, तो वो स्विच से हो सकता है ना हमारा। हम लास्ट टाइम कह रहे थे इफ यूज करने का कोई सेंस बनता नहीं है अगर स्विच चला रहे हैं तो, राइट। तो नॉर्मली हो सकता है कि अगर एज ग्रेटर देन समथिंग दिस है तो एल्डर, एज अगर इतने से बड़ा है तो जस्ट यंगर, एज अगर इससे छोटा है तो जस्ट न्यूबॉर्न, या जो भी आपको मेंशन करना है, राइट। बताइए, इसमें कुछ पूछना है तो। नहीं सर। संदीप जी। सर ये लास्ट में ट्रू जो लिखा हुआ है, ट्रू स्विच ट्रू, तो सर ये फर्स्ट वैल्यू क्या, मतलब मैं समझा नहीं इसका ट्रू लिखने का मतलब पहली वैल्यू ट्रू हो जाएगी फिर उसके बाद, नहीं, और जो पहली वैल्यू फॉल्स ट्रू वाली नहीं, आप वैल्यू। ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि ये कंपैरेटिवली मुझे ये आपका कंपैरिजन कराना है, तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बेसिस पे मेरा रन करे। और ट्रू का मतलब है कि ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा बुलियन पे काम करने वाला है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स को पास करता हूँ, यहाँ पर मेरा बेसिक क्राइटेरिया चेंज हो गया, सब पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, हाईएस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये गलत क्राइटेरिया इसने मैच कर लिया, राइट। तो ट्रू का मतलब है कि ये मेरा ये भी कंडीशन चेक करो प्लस जो मेरा कंडीशन है वो भी चेक करो। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा ट्रू पास होता है इधर, अगर हम स्विच में काम कर रहे हैं और बुलियन है तो बस मेजर ये आपको देखना है, ठीक है। ठीक है सर। एक्सेल में स्विच नहीं होगा आपका क्या, एक्सेल में स्विच नहीं है सर, एक्सेल में इफ एल्स के थ्रू आप नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू करते हैं, इफ एल्स और नेस्टेड के थ्रू करते हैं बिल्कुल। इसको। और ये ऐसे मल्टी लाइन भी नहीं लिख सकते उसमें, है ना। मल्टी लाइन लिख सकते हैं सर, नेस्टेड में लिख सकते हैं मल्टी लाइन, इफ करके इफ की कंडीशन पास नहीं नहीं करके नहीं लिख सकते हैं। नहीं, मल्टी लाइन का मतलब ये नीचे ऐसे मल्टी लाइन, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं 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 सर, वो उस कंडीशन में नहीं लिख सकते, उसमें कंडीशन इफ की कंडीशन 3 बार इफ मतलब कंडीशन वो पास करनी आप पड़ती है। हॉरिजॉन्टली ही टाइप कर पाओगे ना, जस्ट, या तो हॉरिजॉन्टली बढ़ाते जाओ कोड को, राइट। हाँ जी सर। तो वो हाँ जी, समझने वाले के लिए तो बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा ना अगर ये कोड मेरा ऐसे लिखा हुआ ये सेम कंडीशन ऐसे ही पास करते हैं, फिर है ना। उसके तो बाद ये में इसमें। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ना ये इसे अच्छे से समझना, राइट। बस ये फॉर्मेटिंग पावर बीआई प्रोवाइड करता है आपको, इसीलिए, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन बता दिया था मैंने, हाँ सर। ठीक है। अब हम देखेंगे फिल्टर फंक्शन का यूज करना, एंड फिल्टर के साथ साथ टाइम इंटेलिजेंस पे इसे फिल्टर को कैसे चला सकते हैं। टाइम इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और आज टाइम इंटेलिजेंस कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट वीक में आप इंटरव्यूज लाइंड अप कर लो अपने सारे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और आपका ऑलमोस्ट बीआई डन हो जाएगा टाइम इंटेलिजेंस होते ही। फिर जो भी बचे कुछ होंगे वो हम कर लेंगे, आप इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाओगे, राइट। ओके सर। तो ठीक है सर। नेक्स्ट वीक में जो भी आपके इंटरव्यूज होंगे ना वो लाइंड अप कर लेना, तो उसके बेसिस पे हम रन करेंगे। अब अगर हम टाइम इंटेलिजेंस की बात करें, तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हमारे क्या करते हैं, वो टाइम इंटेलिजेंस या टाइम सीरीज डेटा पे हम वर्क कर सकते हैं, उस पे टाइम सीरीज डेटा पे हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। अब जरा इस पे आ जाते हैं, हमारा फाइल डाउनलोड हो गया होगा,
देख रहे हैं ये सारा आपका लिस्ट है, ये विद एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ये रहा आपका फिल्टर फंक्शन का अप्रोच, बेसिक रिलेटेड कॉलम का, ये सब आपका यहाँ पर। ये पूरे कितने पेजेस का आपका? 1000 पेजेस का है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा है, स्विच पढ़ा है, तो वो सब भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा। या कुछ और आपको देखना है तो ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे। कंबाइन, सर सीक्वल का भी है क्या ऐसा कुछ आपके पास? अरे सीक्वल तो 10,000 पेज है। अरे भेज दीजिएगा सर, जितना हो सकेगा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रन कर सकते हैं। देख रहे हैं ये पूरा आपको विद एग्जांपल ये सब आपको मिल जाएगा। ये सब रटना नहीं है, जितना हमने मेन पढ़ा है ना मोर देन इनफ है। जैसे फॉर्मेटिंग करना, ये सब तो बेसिक टेक्सचुअल फंक्शन है, ये सब तो आप विद एग्जांपल चेक करेंगे, ये सब हमारा हो जाएगा। इवेल्युएट करना ये हम देखेंगे। ठीक है, टाइम सीरीज पहले कर लेते हैं, फिर ये बेसिक इवेल्युएशन का। काम नहीं कर रहा है, बड़ी तेजी से भाग रहा है आगे पीछे। जैसे कि ये हमारा, ये हमने ये रन किया था ना मैथमेटिकल फंक्शंस, तो ये बेसिक देखिए ये आपका शो कर रहा है आपका। अदर फंक्शंस आपका जैसे कि ब्लैंक है हमारा, ऐसे ही हमारा ये 2CSV बताया था मैंने। चलिए 2 CSV नहीं बताया, पावर भी टू है। सी एस सर। चलिए पहले 2CSV देख लेते हैं, फिर हम टाइम इंटेलिजेंस स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ब्लैंक तो पता ही है हमें, ब्लैंक चेक करता है। ब्लैंक मतलब चेक नहीं करता है, ब्लैंक फिल करने के काम आता है। राइट, ब्लैंक चेक करने का काम तो इस ब्लैंक का है। ठीक है, चलिए एक डेक्स लिख लेते हैं 2CSV का, और यहाँ पर मेजर्स बना रहे हैं हम डेटा टू CSV। 2CSV टेबल ऑर्डर्स, कितने रो एक्सपोर्ट करने हैं बताओ? पहले 500 कर लीजिए, 100 500। लिमिटर क्या रखना है? कॉमा कॉमा। सेपरेटेड है तो कॉमा ही रख लेते हैं कोट्स के अंदर में। ठीक है, हेडर रखना है हाँ यहाँ पर। परफेक्ट, रन किया। रन करने के बाद इसको उठाया और इधर भेज दिया। कुछ आया यहाँ पर? कुछ भी नहीं आया। नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। तो आना चाहिए। कुछ भी नहीं आया। 2CSV समथिंग दिस कैसे हो सकता है? इंक्लूड हेडर्स, डेटा टू CSV हमारा ऑर्डर्स है, 500 रोज हैं, समथिंग दिस दैट, ये आना तो चाहिए। चलिए काम सर करते हैं। इसमें 500 रोज है ऑर्डर्स के टेबल पे। क्यों नहीं होंगे भाई, ऑर्डर्स तो हमारा डेटा सेट है ना, इसमें तो 9000 समथिंग रोज है ना। राइट, 100 कट के देखिए ना सर, 100 कर दीजिए। नहीं अगर आता तो आता, वरना एरर आता। तो एरर ही आता या तो डेटा आता हमारा। राइट, ऐसे खाली ब्लैंक नहीं आता। अरे यार ये ठीक है, मैं समझ गया क्या इशू है। हम विजुअल बना रहे हैं, ये डायग्राम थोड़ी ना बनेगा। ये डायग्राम थोड़ी ना बनेगा, हमें तो विजुअल चाहिए ना। तो विजुअल के लिए मैंने क्या बोल दिया, इसे कार्ड में कन्वर्ट कर कार्ड। लो। और कार्ड में कन्वर्ट कर लो। कार्ड में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो? हो गया कन्वर्ट। अब देख रहे हैं ये CSV डेटा है कि नहीं है हमारा। जी सर। लेकिन कार्ड में भी कन्वर्ट करने का ना कोई सेंस नहीं बनता है। इसे एक काम करो, टेबल में कन्वर्ट करो। ये CSV दिखा ना डेटा, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, कॉपी वैल्यू करो, और इस पे जाओ, फॉर्मेट पे जाओ, न्यू पेज पे जाओ, पेस्ट कर दो और सेव कर लो, और जहाँ भेजना है भेज दो। क्लियर? जी कोई सर। कंफ्यूजन नहीं होगा, ये अप्रोच है। तो इसमें अगर आप ज्यादा वैल्यू डाल दोगे ना, डेटा टू CSV में जैसे हमने 5000 बोल दिया, तो ये थोड़ा मना करेगा। अब 5000 कर लिया इसने, अच्छी बात है। जैसे अगर मैं पूरा ही कर लेता हूँ, 9994 है ना हमारा, 999, एक मिनट ये क्या हो गया, ऑर्डर्स 1 999, ये रन किया। क्या कह रहा है? कैन नॉट डिस्प्ले कांट द विजुअल। डिस्प्ले द वैल्यू।
रीजन क्या बता रहा है? कह रहा है कि एनकाउंटर्ड अ टेक्स्ट दैट एक्सीड्स द मैक्सिमम अलाउबल लेंथ, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो इन जनरली यार फिर एक फायदा क्या हुआ अगर हमें सारा डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो इसीलिए ये अप्रोच उतना यूज होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे पूरा डेटा ही चाहिए तो मैं टेबल बना लेता हूँ, और टेबल बनाने के बाद यहाँ पर जैसे जितना रिक्वायरमेंट है आपको, तो आपने कैटेगरी ले लिया और आपने यहाँ पर सेगमेंट ले लिया, सेल्स ले लिया और प्रॉफिट ले लिया और सब कैटेगरी ले लिया, फॉर एग्जांपल की बात है ये, राइट? परफेक्ट। और सारा डेट ले लिया, यानी कि मुझे सारा डेट डेटा दो। परफेक्ट, ये डेटा आ गया ना हमारे पास ऑलमोस्ट। जी सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर ट्रिपल डॉट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट डेटा पे जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये एक अच्छा अप्रोच है, राइट? उस CSV में जाके काम करना, मेहनत तो उतना ही है घुमा फिरा के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे वर्क कर लेंगे। आई थिंक क्लियर है, CSV में कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। तो ऐसी अगर हम बात करें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की, तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए और जो आने चाहिए। यानी टाइम इंटेलिजेंस, IN, ये रहा, राइट? टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस मंथ, ये फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड, डेट ऐड करना, डेट्स MTD, डेट्स QTD, YTD, ये सब यूज करेंगे। एंड ऑफ मंथ चेक करना, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ ईयर निकालना, नेक्स्ट डे का सेल्स निकालना, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट क्वार्टर का। अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रीवियस ईयर का सेल्स मुझे बताओ, अगर इस साल का सेल इतना है तो प्रीवियस ईयर का सेल कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, राइट? प्रीवियस डे का सेल्स कितना था, पैरेलल पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हमें कैलकुलेट करना हो, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर का निकालना हो, मंथ का भी स्टार्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग, टोटल मंथ टू डेट निकालना हो, टोटल QT डेट निकालना हो, टोटल Y टू डेट निकालना हो, तो ये सारे मेरे कौन से इंटेलिजेंस फंक्शन है? ये सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, राइट? तो इन पे हम वर्क करेंगे और ये ऑलमोस्ट हमें आने चाहिए। तो सबसे बेसिक हमारा फंक्शन आ जाता है टोटल QTD, MTD और YTD। तो ये डायरेक्टली जब आप बनाओगे ना, तो ये डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करना होता। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक नया टेबल बनाना होता है। मॉडलिंग पे जाएंगे, न्यू टेबल बनाएंगे, और न्यू टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेक्स। इस टेबल का नाम हम इन जनरली रखते हैं डिम डेट। क्या रखते हैं? डिम डेट। और डिम डेट का मतलब क्या होता है? डेट डायमेंशन टेबल। और डेट डायमेंशन टेबल मैं बनवाऊंगा कैलेंडर के हेल्प से, और कैलेंडर के हेल्प से हम बोल देंगे कि स्टार्ट डेट जो है वो मेरा डेट फंक्शन यूज हो रहा है। और डेट फंक्शन में मैंने बोल दिया कि 2016 से लेकर के पहले सर महीने, कैलेंडर ऑटो से नहीं कर सकते हैं, उससे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कब हाँ से कब तक का ऑटोमेटिकली कर लेगा, लेकिन हम मैनुअल अप्रोच को अभी यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। क्योंकि उससे होगा क्या, अगर मेरे पास एक टेबल है तो वो तो एक को पिक करेगा, लेकिन अगर मल्टीपल टेबल है और मल्टीपल डेट्स है तो किस किस को डिटेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिक? यस या नो, बताओ? सर। यस यस सर, सर, तो यस यस सर। इसलिए हमारा सर, सिंगल। कैलेंडर अप्रोच ज्यादा यूज होता है, ठीक है? मैंने डेट को पास जी कर सर। दिया, ये डेट बन गया मेरा स्टार्ट डेट, और एंड डेट भी मैंने यूज कर लिया डेट को। और इधर 2019 तक मुझे पता है, 2016 से लेकर के 2019 तक का ये डेटा, यस या नो? और जी बोल दिया सर। कि 12 महीने तक जाना और 31 तारीख तक जाना। तो ये एक मेरा डिम डेट एक टेबल मुझे बना के रिटर्न कर देगा, ये रहा बढ़िया से। ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये मेजर का पार्ट है, और यहाँ पर देखिए टेबल में वो डेटा आ चुका है। परफेक्ट। जी सर। इसे थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। डिम डेट पे क्लिक करते हैं। ये हट क्यों नहीं रहा है भाई? ये रहा, ठीक है। ये आ गया ना हमारे पास 2016 से लेकर के समथिंग दिस। अब ये करने के बाद हमें ना ये अप्रोच फॉलो ही करना होता है। ध्यान रखना, जब भी टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे एक डेट डायमेंशन टेबल अलग से बनाना पड़ेगा। अभी बताऊंगा क्यों बनाना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिकली करके देखेंगे, फिर अपने आप आंसर क्लियर हो जाएगा आपको, राइट? देन इसके बाद जब ये डेट टेबल बन जाए ना, तो इसमें से काम की चीजों को बाहर निकाल लेना है। डे बाहर निकाल लेना है, मंथ बाहर निकाल लेना है, क्वार्टर, आपका ईयर, ठीक है? ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें बाहर निकाल लेनी है। तो कैसे निकलेंगे बाहर? यहाँ पर डे नंबर के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया? डे। और इसे हमने पास कर लिया डेट, कि कौन सा डेट उठाना है? डिम डेट का डेट। डिम डेट का डेट। कोई कंफ्यूजन किसी को भी गाइस?
नहीं सर। नो एक सर। और न्यू कॉलम बना लिया हमने, मंथ बाहर निकाल लिया, और ये करना पड़ेगा, ये टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यही अप्रोच रखना है। मंथ एंड मंथ में भी हमने डिम डेट का डेट पास कर लिया, ये बाहर आ गया, ठीक है। देन हमने यहाँ पर पास कर लिया ईयर, या ईयर से पहले क्वार्टर कर लेते हैं। क्वार्टर, डिम डेट का डेट, परफेक्ट। देन इसके बाद वीकली एनालिसिस के लिए भी ले लें क्या? ले लीजिए सर, जरूरत पड़ेगा ही। वीक डे या वीक नम? वीक नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वीक डे वीक नंबर दोनों कर लेंगे सर, वीक डे यहाँ भी पर कर हमने लेंगे, वीक नंबर। डेट का डेट पास कर लिया। तो ये क्या कर लिया, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, ये तो हमारा वीक नंबर कहाँ तक जाएगा, 52 तक, 52-53 तक, ठीक है। 53। तो इसका उतना यूज नहीं है, इसका उतना यूज वीक नहीं डे। है हाँ, वीक डे का ज्यादा यूज है, राइट, वीक जी डे सर। यूज कर लेते हैं कि मंथ में कौन सा वीक चल रहा है ये ज्यादा ठीक है, राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यस या नो, ये ज्यादा यूजफुल है। देन एक और बना लेते हैं आपका, यहाँ पर क्या बना ले हम, ईयर, डिम डेट का डेट, ठीक है। मुझे बताइए कि ये वीक नंबर से मैं क्या संडे मंडे बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ सर, दो चीज, संडे मंडे वीक। निकाल सकते हैं सर। स्विच केस का यूज करके, मैं पावर क्वेरी पे नहीं जाना चाहता। अभी आप देख रहे हो ना, जब आप डेस्क पे काम करते हैं तो आप पावर क्वेरी को अवॉइड करते हैं। 30/12/2019 था हाँ क्या सर, वैसे? टेक्स्ट में कर देंगे सर, उसको टेक्स्ट में DDMMYY करेंगे। क्या टेक्स्ट DDMMYY? टू, टेक्स्ट टू। हाँ, टेक्स्ट टू, एक मिनट, यहाँ पर हमने किया टेक्स्ट टू क्या, यहाँ पर मैंने डे नेम कर लिया, डे नेम हाँ जी, प्लस वीक नेम, या वीक डेज कर लिया, कौन सा टेक्स्ट टू समझा? फॉर्मेट कर। हाँ ऐसा ऐसा हम यहाँ पर हमें स्विच केस के थ्रू पास कराना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप फ्रॉम रन करोगे, फ्रॉम में भी नहीं है आपका, ठीक है, यहाँ पर हम स्विच केस के थ्रू लेके चलते हैं। वैसे हम फॉर्मेटिंग से मैनेज कर सकते थे, लेकिन वो एक ऑल्टरनेट अप्रोच है। अभी स्विच केस पढ़ा है ना, स्विच केस का यूज बताओ। पहला तारीख है किसे मानता है, पहला किसे मानता है, संडे को या मंडे को? संडे को मानता है फर्स्ट। संडे को मानता है। चलिए बताइए, तो मैंने स्विच लगा दिया, प्रेस पहले किया। उसमें वीक, सर उसमें पहले वीक वीक नंबर वो डालना होगा ना, हम्म, तो यहाँ वीक पर सर, हमने नंबर। पहले बोल जो दिया कि ट्रू वीक वैल्यू है, नंबर, ट्रू वैल्यू डिम देंगे। डेट का वीक नंबर डालना होगा सर ठीक है। उसमें। अब अब इसके ये बाद हमने किया था ना, वन वैल्यू होगा अगर तो वन है, वन होगा वैल्यू तो 1 के लिए हम क्या संडे, लिखें, संडे। संडे, और इसे दो के लिए मंडे। इसे मल्टी नहीं। लाइन बना लेते हैं। ये पढ़ा था ना हमने संडे मंडे, उसके लिए जनवरी फरवरी में, हाँ, इसे ऐसे कर लेते हैं। दो के लिए सैटरडे। दो के लिए सैटरडे, सैटरडे की मंडे, मंडे तो मंडे आखिरी में आता है ना सर। नहीं, संडे के बाद मंडे आएगा ना, उल्टा थोड़ी ना चलना है। ये अच्छा। डाउट है तो देख लो ना, 1/1/2016 क्या चल रहा था मेरा, यहाँ पर गए 2024, इस पे गए 2016 पे गए, और जनवरी पे गए, तो 1/1/2000, अच्छा यहाँ तो फ्राइडे चल रहा था, और हमने क्या लिख दिया, वीक, अच्छा वो तो अच्छा। कैलकुलेट करेगा ना, ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 3 तारीख को क्या माना हुआ है, संडे, तो 3 पे क्या लगा रखा है इसने, एक, तो एक क्या है इसके लिए, हाँ। संडे, दूसरा क्या है इसके लिए, हाँ, मंडे, यस या नो, ठीक है, तो ठीक है ठीक है हमारा। सर। उसके बाद फिर 3 पे ये होगा तो, ट्यूसडे। अच्छा ये संडे मंडे टू शॉर्टकट में लिख लें, हाँ सर। ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर उसके बाद 4 के केस में वेडनेसडे,
5 के केस में 10 के, 6 के केस में फ्राइडे, 7 के अरे यार ये एंटर लग जाता है इसमें, 7 के केस में सैटरडे, राइट। चलिए डेटा आ चुका है हमारे पास, यस सर। ठीक है। और बताइए, ऑलमोस्ट सारे काम के डेटा निकल चुके हैं, बस ईयर अच्छा ईयर भी निकल गया, हाँ सर हो गया। ठीक है। बाकी तो जरूरत नहीं है, या ये जनवरी फरवरी भी कराना है, ये करा लोगे खुद से, ये एक टास्क छोड़ दूं आप लोगों पे, यस या नो? हाँ वो हम करा सर, लेंगे सर। करा लोगे ना, ठीक उसको है। भी तो स्विच केस से निकालना है ना सर। हाँ स्विच केस से ही करना, डेक्स देखो, डेक्स के थ्रू करो, ये हम वैसे पावर क्वेरी से कर सकते थे, पता है ना ये बात। हाँ भाई सर कर पावर सकते क्वेरी हैं। में कैलकुलेटेड कॉलम पे जाते वो हमें हिंट बता देता कि ये इस डेट को जनवरी कहते हैं या फरवरी कहते हैं, यस या नो? यस यस सर। सर। तो तो हम सर वहां पे डैक्स में और पावर क्वेरी में अंतर क्या है कि उससे जब करा ही सकते हैं इससे करा ही सकते हैं तो? डेक्स में आपका फ्रंट एंड पे हो रहा है, ये एज अ कैलकुलेटेड कॉलम फ्रंट डेटा का पार्ट बना हुआ है, वो पावर क्वेरी ईटीएल का पार्ट है, वो तब यूज अच्छा होगा जब मेजर चेंजेस करने हैं मुझे बैकएंड में, और ये अच्छा। टेम्पररी फ्रंट एंड के चेंजेस के लिए मेरे को ये दिया हुआ है, राइट, एनालिसिस पर्पस के लिए। उसमें तो पूरे डेटा में ओके ही सर। चेंजेस हो जाएगा मेरा, है कि नहीं? मेरा डेटा सेट को चेंज करता है ना, ये जी तो सर। मेरा टेम्पररी चेंजेस है, मेरा डेटा तो अभी ऑर्डर्स मेरा कैसा है वैसा ही है, क्या ऑर्डर्स में चेंजेस है क्या? नहीं। चलिए तो यहाँ पर ये हमारा बन चुका है डिम डेट, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल पर आ जाएंगे, ऑप्शन सेटिंग पे आ जाएंगे, ऑप्शंस पे आ जाएंगे, और यहाँ पर चेक करेंगे कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस आपका एक्टिवेटेड है कि नहीं है। यहाँ पर डेटा लोड पे जाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक डेट स्लैश टाइम, कोई कंफ्यूजन? ये ऑन होना चाहिए इसे फिलहाल, और ऑलमोस्ट ऑन ही होगा जैसे हमने डाउनलोड किया हुआ है। देन अगर मैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की बात करूं तो बेसिकली हम इसमें करते क्या है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में हमारा मेन पर्पस होता है कि कैलकुलेशन करना ओवर द टाइम पीरियड। सबसे पहले बेसिक बात, जैसे हमने एआई एनालिसिस किया था ना, ठीक है, तो कैलकुलेशन करना ओवर अ टाइम पीरियड, कोई डाउट? ठीक है। दूसरा क्या है कि हमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यू होना चाहिए। कौन सा वैल्यू होना चाहिए? कंटिन्यूअस वैल्यू, कंटिन्यूअस। यानी कि मेरे पास ऐसा डेट नहीं होना चाहिए जिसमें एक तारीख अवेलेबल है और कोई तारीख ही अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इस ऑर्डर डेट में और इस वाले डेट में क्या डिफरेंस है भाई, इस ऑर्डर सर डेट में उसमें वही डेट कंटिन्यूअस। है जिस दिन ऑर्डर हुआ। जैसे मैं जी सर। यहाँ व्यू पे जाके अगर मैं इसे थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूं, एआई बहुत हैंग होता है आपका। बहुत ज्यादा। हाँ, इसका आने वाला फ्यूचर ना बस 5 से 10 साल का ही फ्यूचर है, उसके बाद खत्म है ये। देखिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, आज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अरे वाह पूरा डेट दे रखा है। सर यूजुअली दिया हुआ नहीं रहता है अगर नहीं नहीं, बड़ा हमने सुपर कौन सा स्टोर डेट है। पास किया, ऑर्डर डेट पास किया ना, नहीं कोई तो मिस होगा, ऐसा थोड़ी ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, भाई बात को प्रूफ भी तो करना है हमें। 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसमें सब सही डेट है क्या? सर सुपर स्टोर है ना तो बड़ा डेटा है तो बड़ा तो है। नहीं, कहीं पे तो डेटा हमारा नहीं होना चाहिए, ये हमने ऑर्डर डेट ही पास किया है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट हो जा रहा है जो कहीं डेट ना पास कर दिया हो, क्योंकि ये दिखाना था मुझे डेट में 9, 10, 11, 12। चलिए अभी अभी प्रूफ हो, अभी करते हैं इसे, इसको थोड़ा सेल्स पास करते हैं कि किस दिन सेल्स हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मुझे दे, ठीक है।
तो यहाँ देखिए 10 के बाद 12वां गायब है, पांचवा 11वां 5 तारीख नहीं है सर। नहीं है ना, 5 पांचवा तारीख नहीं है, 5वें दिन सेल नहीं हुआ, 11वें दिन सेल 11 नहीं हुआ, तारीख को। 12वें दिन सेल नहीं हुआ, ये आ रहा है डेटा, राइट। हाँ सर, आ रहा है, अब यानी आ कि रहा है। हमें ये पता लग गया कि भाई अगर मैं बात करूं एक एक बेसिक अप्रोच की, तो बेसिक अप्रोच में क्या होता है कि ऑर्डर डेट हमारा मिसमैच हो सकता है, मतलब कुछ डेट अवेलेबल हो सकता है और कुछ डेट अवेलेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें एक नया डेट टेबल ही बनाना पड़ेगा जो सीक्वेंस में डेट हो, जिसमें आगे पीछे डेट ना हो, प्रॉपर सीक्वेंस सीरीज में हो। इसीलिए उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डेटा। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस वैल्यू। और दूसरा ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इस ऑर्डर डेट में कोई वैल्यू मेरा मिस हो, नॉन वैल्यूज हो या नल वैल्यूज हो, यस या नो, या कोई डेट रिपीटेड हो, चांसेस हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं सर। हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं डेट डेटा की बात करूं जो मैंने अपना बनाया हुआ है, क्या इसमें रिपीटेड वैल्यू आने के चांसेस हैं, जबकि मैं इसे मैंने कैलेंडर फंक्शन के थ्रू बनाया है। 0% है सर, क्योंकि 0% है ऑलमोस्ट, सारे यूनिक होने के चांसेस हैं 100%। जी सर। तो ये इसीलिए हम अलग से डेट डेटा बनाते हैं। और एक और इसका यूज है जो अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन प्रॉपर वर्क करे, इसीलिए आपको डेट डेटा, ये डिम डेटा आपको अलग से पहले बनाना पड़ेगा। और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये जो ट्रिपल डॉट्स था, और यहाँ पर यहाँ ऑप्शन आ जाता है मार्क एज डेट टेबल, और ये करना पड़ेगा। और इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा मार्क एज डेट टेबल, ये कर लोगे। यहाँ पर पूछेगा कौन से कॉलम को डेट मार्क करना है, यहाँ मार्क कर लोगे, वैलिडेट हो जाएगा, ओके डन कर लोगे। अब इसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम पावर बीआई समझ गया कि ये मेरा डेट डेटा टाइप है, ये कंटिन्यूअस डेटा है, ये यूनिक है, इसमें नल वैल्यूज नहीं है। अब इसी का यूज करना है मुझे टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। कोई कंफ्यूजन गाइस? नहीं सर। परफेक्ट। चलिए यस अब हम सर। आ जाते हैं अपने सबसे पहले फंक्शन पे, और उस फंक्शन का नाम है जो हम पढ़ रहे थे, टोटल क्यूटीडी एमटीडी वाईटीडी। टोटल क्यूटीडी एमटीडी वाईटीडी, ठीक है। एक्सेल को खोलते हैं और थोड़ा समझते हैं ये होता क्या है, फिर अपने आप यहाँ समझ जाओगे कर क्या रहा है। इसे हम बोलते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। ज्यादातर इसका काम होता है कम्युलेटिव टोटल बताना या रनिंग टोटल बताना। क्या बताना, कम्युलेटिव टोटल या रनिंग टोटल। अगर मेरे पास यहाँ पर डेट है, मेरे पास यहाँ पर सेल्स है, मैंने कुछ यहाँ पर डमी डेट ले ली है, 01/01/2024, यहाँ 12/01/2024, यहाँ 17/01/2024, यहाँ पर 23/01/2024, और यहाँ पर 30/01/2024, ठीक है। देन इसके बाद मैंने फरवरी का डेटा ले लिया, 01/02/2024 एंड 05/02/2024, यहाँ पर 13/02/2024, 28/02/2024, इतना मोर देन इनफ है, राइट। सेल्स वैल्यू ले ली मैंने, एंड क्वेश्चन है मेरा YTD, MTD एंड QTD। यहाँ मैंने MTD लिखा सबसे पहले, ठीक है। MTD, MTD का मतलब होता है मंथ टू डेट। क्या मतलब होता है, मंथ टू डेट। मंथ टू डेट। इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ आदि 23 तारीख तक मेरा टोटल सेल्स कितना हो चुका है, तो आप क्या करोगे इस डेटा को देख के? 1 से लेकर 23 तक का जोड़ दे देंगे। जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ 30 तक कितना सेल हो चुका है, जोड़ना तो 1 पड़ेगा, से 30 तक जोड़ना। ठीक है। लेकिन ये MTD क्या करेगा, ये रनिंग टोटल बताएगा, और ये रनिंग टोटल में क्या करेगा, ये उस पूरे मंथ तक का ऐड ऑन करता रहेगा, और जब नया मंथ स्टार्ट होगा फिर से फ्रेश स्टार्ट करेगा, और तब तक ऐड करता रहेगा जब तक दूसरा मंथ ना आ जाए। क्लियर? तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू ये कर दिया, पहला वैल्यू तो सेम होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा, नया वैल्यू प्लस संदीप जी पहला और दूसरा जोड़ के पुराना वैल्यू। और ये यस कब तक सर, यस सर, चलेगा, यस सर। कब तक चलेगा, जब तक वो मेरा मंथ चल रहा है। तो अगर मेरे से कभी भी कोई अचानक से आके पूछे भाई 23 तारीख तक कितना सेल कर लिया था, भाई मैंने इतना सेल कर लिया था, 12 तक कितना सेल था, इतना सेल था, 30 तक कितना सेल है मेरा, 726 का सेल है। और ये एक्चुअली क्या है मेरा, रनिंग टोटल, मतलब रनिंग चलता हुआ टोटल है मेरा, यस या नो। तो ये मेरा यस रनिंग सर। टोटल या इसे कम्युलेटिव टोटल बोला जाता है, और मंथ टू डेट का यही काम होता है।
अगले मंथ के लिए फिर से हमारा ये अगला यहाँ पर ये फ्रेश कॉल हुआ और फिर से ये रनिंग टोटल बन गया दोबारा से। तो एक्सेल में हमें बेसिक अप्रोच फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन पावर बीआई क्या करेगा, यही फॉर्मूला अप्लाई ये करके ऑटोमेटिक एनालिसिस करेगा। निकालेगा। बताइए कोई डाउट इस पूरे कॉन्सेप्ट में? नहीं सर। नहीं क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर आ जाते हैं और एक अपना डेक्स बना लेते हैं। यहाँ पर होम टैब पे आ गए, न्यू मेजर्स पे गए और न्यू मेजर्स पे हमने बोला भाई मुझे टोटल एमटीडी निकालना है। क्या निकालना है? टोटल एमटीडी। यहाँ पर बोल दिया मैंने माय टोटल एमटीडी। कौन सा फंक्शन यूज किया? टोटल एमटीडी का। टोटल एमटीडी कह रहा है मुझे दो चीजें चाहिए। बढ़िया है भाई, दो चीजें चाहिए तो क्या चाहिए दो चीजों में? दो चीजों में पहली बात तो ये कि मुझे करना क्या है और दूसरी बात ये कि किस पे करना है, डेट वेट क्या है मेरा, कुछ मुझे आइडिया दो। क्लियर? क्लियर सर। तो अगर मैं टोटल एमटीडी की बात करूं तो मुझे टोटल एमटीडी में मुझे एक्सप्रेशन क्या करना है? मैं बोल सकता हूं मुझे सम करना है। मुझे सम किसका करना सब है? कर मुझे सम सेल्स का करना है। पहला एक्सप्रेशन पास हो गया। तो भाई किस चीज पे फिर सेल डेट करना है? हैं क्या कह रहे हो? और डेट पे सर। अभी मैंने टिम टिम डेट डेट पे। का डेट नहीं ले रहा हूं, मैं जानबूझ के ऑर्डर डेट का डेट ले रहा हूं बताने के लिए कि क्या चैलेंजेस है। जी सर। डेट हमने ले लिया ऑर्डर का, ऑर्डर्स का ऑर्डर डेट, राइट। यहाँ पर टोटल एमटीडी माय ना लिख करके ऑर्डर्स कर लेते हैं। ऑर्डर्स का टोटल एमटीडी और दूसरे में क्या लिख लेंगे? डेट डिम डेट का टोटल एमटीडी, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, राइट। रन किया और यहाँ पर हमने एक अपना टेबल बना लिया और टेबल में दो चार चीजें पास कर दी। सबसे पहला तो ऑर्डर डेट। कहाँ है हमारा ऑर्डर डेट? ये रहा। ऑर्डर डेट बोल दिया। दूसरा हमने बोल दिया मुझे सेल्स बता दो, ये रहा सेल्स। और अभी मैंने बनाया था ना, क्या बनाया था? ये डेट कहाँ है हमारा? ये परफेक्ट। क्या ये मेरा डेक्स, क्या ये रनिंग टोटल दे रहा है मेरा डेक्स? नहीं दे रहा है सर। नहीं दे रहा देना है चाहिए सर। इसे तो भाई। फॉर्मूला तो मेरा यही कह रहा था, ये देखिए मेरा फॉर्मूला तो यही कह रहा था ना, टोटल एमटीडी सम निकालना है और ये करना है वो करना है। कहाँ दिया इसने? हाँ। दिया क्या? क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं सम एक्स रन करूं, तो ये कह रहा है फॉर्मूला ही गलत है, तो भी बात सही है इसकी। हमारा यूज तो सम ही होगा। इतना क्लियर है? लेकिन चैलेंजेस यही है कि जब आप बेसिक डेट यूज करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, टाइम इंटेलिजेंस का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सीरीज सीक्वेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीरीज सीक्वेंस में होना चाहिए तभी एमटीडी काम हाँ, करेगा। और दूसरा एमटीडी नहीं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन काम करेगा। दूसरा नल नहीं होना चाहिए, तीसरा यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये क्या, ये तो दोनों बराबर चल रहा है, सम ऑफ सेल्स एंड ऑर्डर्स टोटल एमटीडी। ये तो जबकि मंथ एंड तक हमारा बराबर आना चाहिए ना, ये 30 तक सारा ऐड होना चाहिए। यस या नो? ठीक है, अब हम दोबारा डेक्स बनाएंगे और इस दोबारा डेक्स में हम बोल रहे हैं कि ये हम बना रहे हैं डिम डेट का यूज करके टोटल एमटीडी। टोटल एमटीडी एक्सप्रेशन है हमारा, मुझे सम करना है किसका? सेल्स का। और इस बार मुझे और इस डेट बार लेना है किसका? डिम डेट का। टिम डेट का सर। रन किया, पास कर दिया। डिम डेट टोटल एमटीडी यहाँ पर मैंने पास कर दिया, ये रहा। अभी आंसर नहीं आ रहा है? नहीं अब आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, एक मिनट। अब नहीं आंसर आ रहा है सर अभी। डिम डेट का डेट टोटल एमटीडी सम निकाला हमने ऑर्डर सेल्स का। ऐसा कैसा हो गया? एक मिनट, मैं दोबारा लिखता हूँ इसे। डेट डॉट डेट ओके 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 ओके। एक चीज तो बताना ही भूल गया मैं आपको। हाँ, चलिए ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसे यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, एक मेजर चीज आपको बताना भूल गया मैं।
भाई हमने ये टेबल बना तो लिया, इन दोनों टेबल में हम पास तो करें, लेकिन इनमें रिलेशनशिप को कौन स्टैब्लिश करेगा? डेटा मॉडलिंग करना पड़ेगा ठीक है, सर उसके डेटा लिए। मॉडलिंग करना पड़ेगा, राइट। और ये फ्लो में ध्यान से उतर गया हमारे। अब जब ये हम डेटा मॉडलिंग करेंगे ना, तो मेरा ऑर्डर डेट पे काम करेगा, ये चीज बताना था मुझे और फ्लो में निकल गया अभी। क्लियर? तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि भाई मुझे मैच करा दो, तो क्या मैच करा दो? ऑर्डर डेट मेरा मैच हो जा रहा है इस डेट से, यस या नो? जी सर। डेटा मॉडलिंग बन गया भाई। डे नंबर मंथ नंबर से थोड़ा ना मैच करेंगे, डेट को डेट से मैच करा देंगे। ठीक है, चलिए सब बढ़िया है, क्वेरी वेरी सब ठीक है हमारा। और अब यहाँ पर हम पास कर देते हैं, क्या है हमारा? ऑर्डर्स टोटल एमटीडी। ये पास किया, क्या रनिंग टोटल बना हमारा? देखो, नहीं। अरे अच्छा ध्यान अच्छा, से हाँ देखो। बना है सर, बना है, बना है सर। बना है। ठीक है, मैं ना इस ऑर्डर डेट को कट करता हूँ और दोबारा ऑर्डर डेट पास करता हूँ। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ एज अ डेट हायरार्की ऑप्शन आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा है, तो यही मुझे शो करना था। भाई जब मैंने कार्डिनैलिटी नहीं बनाया तो ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा था? सारे डेटा को शो कर रहा था। लेकिन अब जब कार्डिनैलिटी बना लिए तो इसने दो काम किया। पहला काम तो ये किया इसने कि ये जो ऑर्डर डेट है मेरा, इसके आगे से कैलेंडर का सिंबल हटा लिया, क्योंकि मैंने डेट टेबल किसको बना लिया है? अपने डिम डेट को मार्क एज डेट टेबल किया था ना यहाँ पर। जी सर। एक तो पहला काम ये किया, दूसरा रनिंग टोटल मेरा शो हो रहा है, लेकिन शो हो रहा है, सही शो हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैं आपसे पूछूं, मुझे आदि ये बताओ कि 12 जनवरी को कितना सेल है मेरा? सर नहीं, 12 जनवरी दिखाई कहाँ रहा है इसमें? दिखा ही नहीं रहा है, तो ये तो दिक्कत है ना। और इसी दिक्कत का सॉल्यूशन कौन दूर कर रहा है? वो जो डिम डेट के थ्रू हमने किया था, राइट। तो पर्टिकुलरली ये रनिंग टोटल तो है, लेकिन ये देखिए कहां तक जाएगा, ये 31 तक जाएगा। ये पूरा रनिंग टोटल किया इसने और फिर से नए डेटा को फरवरी से स्टार्ट कर दिया। यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन? पहले ये बताओ, नहीं सर। क्लियर है? लेकिन एक चैलेंज क्या है इसमें, मैंने आपसे कहा 12 जनवरी का मुझे बताओ रनिंग टोटल क्या चल रहा है, तो आप कह रहे हो डेटा ही नहीं है। भाई इसीलिए तो हमने ये दूसरा बना रखा है। और अब मैं कह रहा हूं कि कौन सा वाला यूज करो? डिम डेट को यूज करो। और डिम डेट के बेस पे जरा मुझे बताओ, ये पास कर लिया, ये रनिंग टोटल आ गया मेरे पास, लेकिन ये वाला हटा दो। कौन सा वाला? ये ऑर्डर्स वाला। और ऑर्डर डेट मत हटाओ, ये मतलब ये वाला मत हटाओ, ऑर्डर डेट को हटा दो, क्योंकि ऑर्डर डेट में वो 12 तारीख ही नहीं है, तो वो 12 तारीख का सेल्स कहां से शो करेगा? यस या नो? यस सर। तो मैं कह रहा हूँ ये ऑर्डर डेट मत लेना, मेरा डेट कौन सा लेना? जो मैंने ये डेट बनाया है, क्योंकि यही तो टाइम सीरीज एनालिसिस चाहिए। और जैसे ये मैंने पास किया, तो मेरा देखिए ये टोटल ऑर्डर्स एमटीडी जो कि गड़बड़ा रहा था, लेकिन ये पर्टिकुलरली मेरा रनिंग टोटल मुझे शो कर गया। यस या नो? इससे क्या समझ में आया आपको? पूरे में क्या अप्रोच समझ में आया? सर इसमें टोटल किसी डेट पे कितना सेल हुआ है पूरे साल में ये पता चले, महीने में कितना ये पता ये लग पता गया, चले, ठीक है। और एक्चुअली सेल किस तारीख से स्टार्ट हुआ था? 3 तारीख वो से, भी तो पता इसलिए चले। 1 और 2 नहीं शो किया। ये मत सोचना कि यार 1 और 2 कहाँ चले गए, रनिंग टोटल में तो दिखाना चाहिए था। अरे भाई सेल ही नहीं स्टार्ट हुआ है तो वो कहाँ से दिखा देगा? हाँ। एटलीस्ट डेटा तो होना चाहिए ना। लेकिन सवाल ये था कि मैंने कहा था 12 तारीख को कितना सेल हुआ है, तो 12 तारीख को क्या बता रहा है कि भाई उतना ही सेल हुआ है, लेकिन कम से कम बताए तो मुझे, ये तो बता ही नहीं रहा था। क्लियर? इस तरीके से आप टोटल एमटीडी पास करते हैं। तो अभी फिलहाल में ये इसे कट कर देता हूं, तो ये प्रॉपर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, ये रहा जी मेरा सर। सम ऑफ सेल्स 16 16 45, अगला जुड़ के क्या हो गया 304, अगला जुड़ के ये, अगला जुड़ के ये, और फिर ये इसमें ऐड होके ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली हो गया, फिर ऐसे ही ऐड हो गया। और ये कब तक चलता रहा? कब तक चलता रहा? 31 जनवरी लास्ट डेट। 2016 तक। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए क्या यहाँ से मैं मंथ नंबर उठा के यहाँ पास कर दूं, तो ये मुझे वेरीफाई हो जाएगा कि ये 1 तारीख, ये जब तक मंथ 1 है तब तक ये चलता रहेगा? या स्विच केस से इस मंथ को मैं जनवरी फरवरी बना लूं तो भी वेरीफाई हो सकता है? यस या नो? हाँ। यस सर। ठीक है, तो ये ट्राई करोगे जनवरी फरवरी वाला? ठीक है, तो ये मंथ टू डेट क्या कहता है? अब मुझे आदि ये बताएगा, ये यहाँ पर टोटल ये बता रहा है जबकि यहाँ 83 बता रहा है, क्यों ऐसा है? वहाँ पे 83 बता रहा है, यहाँ पे 22 बता रहा है।
सोचो। क्यों सर इसमें टोटल सेल्स पहले से 2016 से 2019 तक का दिखा रहा है ये पूरा इसमें। दिखा रहा है, ये वाला नहीं पूरा सर, दिखा उसने रहा है क्या क्योंकि किया उसमें सम ऑफ सेल्स है, सर, लेकिन उसने ये ना मंथ लास्ट वाइज महीने का सब दिखा टोटल रहा कर दिया है, है। ये लास्ट मंथ महीने वाइज का, सब ये ला, टोटल कर दिया है। बिल्कुल ये लास्ट मंथ का क्या है मेरा रनिंग टोटल, और लास्ट मंथ यानी कि लास्ट ईयर का लास्ट मंथ, तो लास्ट ईयर क्या है मेरा 2019। हम्म, तो ये जरा आ जाते हैं, ये काफी डेटा है तो ये ऊपर भाग जा रहा है बार बार। ये रहा 2019, ये बराबर है हाँ कि नहीं है, क्लियर। जी सर। तो ये उस डेटा हाँ को शो कर रहा है। आई थिंक क्लियर होगा अप्रोच पूरा, कोई हाँ कंफ्यूजन। जी हाँ सर। चलिए रनिंग टोटल सर, क्लियर है। मान लीजिए एक चीज पूछना था हम्म। कि जैसे इस डेटा में हम लोग का सर नीचे रहने दीजिए ना, वहां पे एक चीज पूछना था। हाँ एक बताइए। नीचे कर दीजिए। एक मिनट रुको। 30 दिसंबर 2019 को आखिरी सेल हुआ, हाँ ठीक है। तो लेकिन 31 दिसंबर 2019 तक का दिखाया। मान लीजिए कि लास्ट सेल 24 तारीख तक का हुआ था, तब भी वो 31 दिसंबर तक हाँ दिखाता बिल्कुल, तो भी वो 31 दिखा था क्योंकि टाइम सीरीज है ना। ये तो डेट है। हाँ पूरा कवर करेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से लेगा, जहां से एक्चुअली डेटा मौजूद है। जी सर, ठीक है। लेकिन एंडिंग कहाँ तक देगा, इसमें देखो एक भी डेट कट हुआ है हमारा, इसमें कोई डेट कट नहीं नहीं। होगा। अगर आपका 18 तारीख को ही सेल क्लोज हो गया है तो भी ये 31 तक उसी 18 के डेटा को शो करता रह जाएगा। अच्छा। क्लियर है, क्योंकि यही काम है जी रनिंग सर, टोटल का। क्योंकि ये ठीक ईयरली है। आप मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे पूछोगे तो यही तो पता लगेगा। भाई आप ये थोड़ा ना कहोगे कि 12 तारीख को सेल बंद हो गया था, आप ये कहोगे 31 तक यही सेल है, इतना ही सेल है, चाहे 12 तक पूछो चाहे 13 तक या चाहे 31 तक पूछो, राइट। जी सर। ठीक है, तो ये है मेरा टोटल एमटीडी। अब इसी में फटाक से टोटल क्यूटीडी आप लोग मुझे बताओ क्या होना चाहिए। सर क्वार्टर पहले बेस पे चार, सर। सर क्वार्टर के एंड तक पूरा सेल को वो करेगा, ऐड कम्युलेटिव लेके चलता रहेगा हर, और चार, और जैसे 2016 तो 12 बार ये डेटा चेंज होगा, बहुत क्योंकि बढ़िया। एक क्वार्टर में। तो यानी कि मैं अगर ये कहूं कि मेरा जनवरी फरवरी मार्च तक का तीनों ऐड करता हुआ चलेगा पहले क्वार्टर तक, फिर अप्रैल मई जून दूसरे क्वार्टर तक पूरा ऐड करता चलेगा, यस या नो, बताओ भाई। जी सर, ठीक है, तो यहाँ जनवरी यस से पर, सर। मार्च चलेगा, फिर अप्रैल मई जून। ठीक है, तो ये तो पता लग गया ना कि हमारे लिए डेट ही यूज करना है। अब तो ऑर्डर का ये दोबारा वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप जो भी मैं बनाऊं इसी नहीं। के लिए बनाऊं, यस या नो। यस सर। यहाँ मैंने बोल दिया माई क्यूटीडी। माई क्यूटीडी में मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल क्यूटीडी। एंड यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोल दिया, सम करना है मुझे किसका, सेल्स का। देखो आप यही क्वेश्चन किस पे बन सकता है, रनिंग टोटल बन सकता है क्वांटिटी पे, रनिंग टोटल बन सकता है प्रॉफिट पे, रनिंग टोटल बन सकता है डिस्काउंट पे, रनिंग हो सकता है आपका लॉस पे, रनिंग हो सकता है रेवेन्यू पे, यस या नो। ये तो सेल्स जस्ट एक एग्जांपल है, राइट। ठीक है, हमने जी ये भी सर। पास कर दिया। और डेट के लिए हमने क्या बोल दिया कि डिम डेट का डेट यूज कर लेना। परफेक्ट, रन किया, टोटल क्यूटीडी बन गया, बस यही फंक्शन है। टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी और टोटल वाईटीडी में क्या डिफरेंस है, बस आगे का नाम डिफरेंस है, बाकी जी सर। अंदर अप्रोच क्या होगा, सेम होगा, सब में सेम कॉमन रहेगा। होगा। कोई डाउट। नहीं सर। तो यहाँ पर अगेन टेबल बना लेते हैं। एंड इधर मैंने डेटा ले लिया। डेट डेटा ले या ऑर्डर डेटा ले, डेट लेंगे ऑफ कोर्स। डिम डेट लेंगे सर। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर क्वार्टर नंबर ले लूं कि मेरा हर, देखो मतलब हर क्वार्टर में चेंज होगा मेरा रनिंग सेल्स, राइट। जी सर। और यहाँ पर मैंने पास कर लिया सेल्स को। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वार्टर ये मेरा सम ऑफ सेल्स ये सब चल रहा है, और अब दूसरा पास कर लेंगे नहीं सर, ये हमारा। लेकिन क्यूमुलेटिव नहीं दिखा रहा है। अभी दिखाएगा ना वो तो, मैं माई क्यूटीडी कहाँ लिया मैंने। वो तो अच्छा। अब लूंगा ना। ये तो सेल्स को सम हाँ करना अब। पड़ेगा ना मुझे, एक्चुअली क्या चल रहा है, ये हाँ एक्चुअली हाँ। क्या चल रहा है, किस दिन कितना हुआ, और ये रनिंग टोटल। तो ये कब तक ऐड होता रहेगा, देखिए 31 जनवरी के बावजूद भी ये क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये मार्च के 31 मार्च को क्लोज होगा इसका क्वार्टर, यस या नो। यस ये सर। तो यहाँ पर यस देखिए सर। जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ मेरा, तो ये टोटल फर्स्ट क्वार्टर का रनिंग टोटल था, और फिर सेकंड क्वार्टर यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी। कोई डाउट।
और अगर इन केस इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो कुछ समझ में आ रहा है इसमें? इसमें चलिए समझ नहीं आ रहा है। साल मैं एक काम करता इसमें कर हूँ, दे। हाँ मैं इस वाले को कर लेता हूँ कन्वर्ट, या फिर एक काम करते हैं, हायरार्की को थोड़ा अप कर लेते हैं। इधर आ गए, डेट हमारा हो गया, और डेट में मैं इसे हायरार्की को अप कराने के लिए, सर हायरार्की में अप ही है ये, लेकिन हर साल का अलग अलग दिखा अच्छा रहा ये है। हर साल का है ना, तो मुझे एक पर्टिकुलरली ठीक है, तो एक काम करते हैं, टोटल एमटीडी पे आ जाते हैं, और इसे अगर मैं विजुअल में कन्वर्ट कर देता हूँ, लाइन चार्ट पे कन्वर्ट किया, यहाँ पे हायरार्की चेंज करना पड़ेगा सर। इधर मैनुअली बनाना पड़ेगा मुझे, है ना, मुझे मैनुअल हायरार्की देना पड़ेगा। ये तो डेटा मेरा आ रहा है ना, तो डेटा में इधर मुझे मैनुअल हायरार्की देना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल मैं टेबल शो कर देता हूँ, और इधर डेट ना शो करके अगर मैं ऑर्डर डेट को शो कर दूँ, कहाँ है मेरा ऑर्डर डेट, ये रहा। सर वाईटीडी में दिखाइएगा ना तो पता चलेगा अच्छे से, क्यूटीडी में पता नहीं चलेगा क्योंकि क्यूटीडी में 4 हाँ क्वार्टर है QTD में और हमारा 4। शो नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मेरा YTD में ज्यादा दिखाएगा, ठीक है, फिलहाल हम हाँ एग्जैक्ट वाईटीडी में वैल्यू, ढंग से दिखाएगा सर। बिल्कुल सही, कि QTD में ना आपका YTD में डेटा कम है, QTD एंड MTD में डेटा बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन अप्रोच क्लियर है। QTD क्या कर रहा है आपका? यस सर। ठीक है, इस सेम एज इट इज हम बना लेते हैं टोटल YTD। अब YTD क्या करेगा, 2016 तक का पूरा रनिंग टोटल देगा, राइट? क्या फॉर्मूला लिखूं, आप लोग बताइए, बताओ। सर YTD लिखेंगे, YTD एक मिनट, YTD सम सम प्रॉफिट से प्रॉफिट नहीं करना सेल्स। इस बार, चलो प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट, हाँ जी। और कॉमा, और सर डेट पास करना है, डिम डेट में डेट पास कर दीजिए ठीक है। सर। अब इसमें हो गया फिल्टर का बस। और अप्रोच मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी फिल्टर फिलहाल रखता हूँ, ये इतना क्लियर है टोटल YTD। हाँ सर। हाँ जी। और यहाँ पर हमने पास कर दिया ये सेम यही डेटा, टेबल में हमारा ये रहा डेट, डेट के बाद हमारा ये रहा सेल्स, और सेल्स के बाद हमारा माय YTD। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या होता रहेगा, ये ईयर एंड तक आपका चलता रहेगा, 2016 तक का पूरा रनिंग टोटल। ये ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये क्या हो गया, अच्छा हम एक तरफ सेल्स पास कर रहे हैं, एक तरफ प्रॉफिट, तो ये गलत है ना, तो हमें क्या पास कराना है इधर, प्रॉफिट। क्लियर? सम ऑफ प्रॉफिट और ये माय YTD, तो 5 में इतना जुड़ा, इतना माइनस का जुड़ा तो नेगेटिव हो गया, प्लस जुड़ा तो नेगेटिव ही है, फिर ज्यादा जुड़ा तो पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव जुड़ा तो कम हो गया, और ये चलता रहा। क्लियर? और ये कब तक चलता रहेगा? साल के अंत तक, फिर उसके दूसरा साल शुरू ये होगा। साल के अंत तक आपका चलता रहेगा, ये रहा 2016 का है हमारा, ये रहा 31/12/2016, तो साल के अंत तक में हमने इतना प्रॉफिट बनाया, बना ली। और फिर अगले साल से स्टार्ट हुआ, तो अगले साल से हमारा इतना, ये वाला किसका शो कर रहा है, 2019 के टोटल ईयर एंड का प्रॉफिट। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल QTD YTD और MTD का अप्रोच बचता है। अब इसमें आ जाते हैं, एक हमारा लिखा हुआ था फिल्टर, देखा होगा आपने, फिल्टर का मतलब है फिल्टर, क्या फिल्टर करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि मुझे टोटल YTD तो दे, लेकिन रीजन जहां पर वेस्ट है वही दे, तो ये लिख सकते हैं ना, रीजन इज इक्वल्स टू, उसके अंदर में क्या लिख दिया, वेस्ट। वेस्ट। कंफ्यूजन? ये जब ये रन किया तो ये रनिंग प्रॉफिट बदल गया, ये खाली किसके लिए काम कर रहा है, वेस्ट के लिए। के लिए। तो जरा रीजन भी पास कर लें यहाँ पर देखने के लिए, जी सर। लीजिए,
यहाँ पर देखिए सेंट्रल में क्या ये ऐड हुआ रनिंग टोटल? नहीं हुआ। सेंट्रल में ऐड हुआ? नहीं हुआ। नहीं। लेकिन ये 933 कहाँ से पिक कर लिया भाई? ऐड तो नहीं होना चाहिए था, तो कहाँ से पिक किया? यहाँ से पिक किया। क्लियर? 6 तारीख का है। जी सर। परफेक्ट। और ये कब तक 933 चलता रहा? जब तक जब अगला तक वेस्ट नहीं वेस्ट। मिला। अगला वेस्ट मिला इसे यहाँ, लेकिन उस दिन सेल नहीं हुआ था, मतलब प्रॉफिट नहीं था। फिर अगला वेस्ट, ये वेस्ट मिला, हाँ यहाँ मिला, तो यहाँ हाँ था अभी यहाँ। सेल। तो ये ऐसे फिल्टर काम करता है। और 2 पास कराना हो, 2 से ज्यादा कराना हो, तो इन पढ़ा था हमने, यस या नो, या भूल गए? नहीं सर पढ़ा था। यहाँ इनके अंदर रीजन भी यहाँ था। पर रीजन इनके के हम अंदर क्या बोलते हैं? रीजन इन डिक्शनरी के अंदर में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। डिक्शनरी के अंदर में हमने क्या बोल दिया? एक तो वेस्ट, दूसरा दूसरा वाला जो भी। दिख नहीं रहा है, इतना हिंट दे दिया कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये किसका देगा रनिंग टोटल मुझे? फर्स्ट एंड ईस्ट। क्लियर है ना आदि पे? संदीप जी आपको जी क्लियर है? सर। बताइए। हाँ सर क्लियर है, सही है। अप्रोच क्लियर है? अप्रोच क्लियर है OCD YTD ठीक है। देन आपके पास इसके बाद दूसरा फंक्शन आ जाता है टाइम इंटेलिजेंस पे। उसका काम हो जाता है पर्टिकुलरली डेट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना। या तो वो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है, या वो हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाता है, हम वो भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फंक्शनल के अप्रोच की बात करें तो कौन कौन से हमारे पास? टोटल एफटीडी प्रीवियस ईयर है ना हमारा, प्रीवियस ईयर का सेल्स निकालना, प्रीवियस डे का निकालना, प्रीवियस मंथ का निकालना, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कैलकुलेट फंक्शन पे यूज करना आना चाहिए। तो कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके ये हमारा रन करेगा, डायरेक्टली रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर, ये सब वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं इंटरव्यू में। और अगर करने को दे दिया तो हो सकता है आपको ऐसे करना पड़ जाए रनिंग टोटल। ठीक है, और ये आना चाहिए, सही आना चाहिए, गलत आएगा तो गड़बड़ी। चलिए, तो कौन सा कर रहे हैं हम? प्रीवियस मंथ से शुरू करते हैं सर, फिर प्रीवियस क्वार्टर, फिर प्रीवियस ईयर, से शुरू फिर करते हैं। प्रीवियस डे भी तो है ना? चलिए, प्रीवियस डे। तो यहाँ पर न्यू मेजर पे आ जाएंगे। प्रीवियस डे का क्या मतलब है संदीप जी, थोड़ा सा सोचो। सर। लास्ट ईयर का डेटा, मतलब इससे पिछला पुराना डेटा, मतलब एक पिछला जैसे दिन का सोमवार है, डेटा। सोमवार से संडे का डेटा। जैसे आज अगर 21 जनवरी है तो 20 जनवरी को क्या सेल था, हाँ वो जी, जस्ट बगल में बता दे मुझे। ये जस्ट इतना काम है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ मैं लिख देता हूँ PREVIOUS, प्रीवियस डे। अभी सेल्स पे कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे। किस पे? मेजर्स पे, प्रॉफिट पे, क्वांटिटी पे, डिस्काउंट पे, राइट? ये हमारा विदाउट कैलकुलेट फंक्शन काम नहीं करेगा। एक मिनट, ये मिनिमाइज हो गया। एक मिनट, इसे मैं फिट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा विद कैलकुलेट फंक्शन ही काम करेगा। जूम आउट नहीं हो रहा, ठीक है। इसे मल्टी लाइन अप्रोच ले लेते हैं। ये रहा कैलकुलेट। कैलकुलेट में आपको बताया था मैंने, कैलकुलेट क्या करता है? एक एक्सप्रेशन और एक फिल्टर, राइट? मैं बोल देता हूँ कि एक्सप्रेशन है मेरा, मुझे सम करना है। सम किसका करना है? सेल्स का। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं सर। फिल्टर है कि प्रीवियस डे पे फिल्टर मार देना, बस खत्म। इतना बेसिक सम। क्या लेना है यहाँ पर? डेट। कौन सा डेट? डिम डेट। डिम डेट का डेट। डन। कंफ्यूजन इसमें? अब सवाल ये नहीं। एरर क्यों दे रहा है इतना? एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट सब क्लियर? जी सर। प्रीवियस डे, डिम डेट। अच्छा, ये सम का ब्रैकेट क्लोज नहीं है भाई हमारा, कहाँ से काम करेगा? परफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, रन करते हैं। रन किया, डेट को पास किया, डेट को पास किया। यहाँ पर कहाँ है हमारा प्रीवियस डे? प्रीवियस डे हाँ तो क्या। सही है कि नहीं है? संदीप जी क्लियर है? सर क्लियर है। 5 तारीख का इतना सेल है, तो बताओ एक दिन पहले कितना था?
288 तो कितना था 200, बस यहाँ का वैल्यू उठा के यहाँ रख देता है। अगर इसे हम एक्सेल में समझना चाहे तो एक्सेल में क्या था ये हमारा, ये क्या था एक्सेल में, इज इक्वल्स टू, ये मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रीवियस, यस है ना। और इसको सीरीज को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो ये बना कि नहीं बना, अगर आज 2 है तो पहले कितना था 324, आज 34 है तो पहले कितना था 342। 342। बस यही काम करता है। हम्म, अच्छा अब अगर ये काम करता है तो प्रीवियस मंथ क्या करेगा, पूरे महीने का उसमें सर YTD QTD भी पास करना, MTD भी पास कराना पड़ेगा ना, एमटीडी क्यों क्योंकि पास करेंगे, प्रीवियस मंथ नाम का तो क्योंकि सर फंक्शन ही पूरे है ना हमारा। प्रीवियस मंथ में कितना सेल है तो वो तो वो भी प्रीवियस वो मंथ दिख। नाम का फंक्शन है ना, वो तो वो करेगा ना काम, हम क्यों करेंगे भाई। जैसे हम्म, प्रीवियस डे नाम का फंक्शन है वैसे प्रीवियस मंथ नहीं है क्या। जी सर है। बस तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा वही रहेगा, बस क्या चेंज करना है हमें, संदीप जी क्या चेंज करना है हमें। फिल्टर जैसे लगाए थे वैसे ही लगाएंगे और डे प्रीवियस की मंथ जगह लगा। डेट, ये जो बस डेट है ना यहाँ पे प्रीवियस डे की जगह प्रीवियस मंथ करना है, बहुत बढ़िया, बस इस वो। पूरे कोड को पिक कर लिया, कॉपी कर लिया, न्यू पेज पे आ गए, न्यू मेजर्स पे गए, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। यहाँ पर प्रीवियस डेज की वजह हमने क्या लिख दिया, मंथ। मंथ नहीं होगा मंथ होगा, और वहां पर भी डेज नहीं होगा डे होगा, राइट। और यहाँ पर भी हमने प्रीवियस मंथ ले लिया, क्योंकि बहुत सारे मंथ्स का थोड़ा ना निकाल रहे हम, एक निकाल रहे हैं, राइट। परफेक्ट। चलिए तो एक काम करते हैं ना, ये विजुअल में बार बार टाइम लग रहा है, इसी विजुअल को कंट्रोल C कंट्रोल V और प्रीवियस डे हटा करके प्रीवियस मंथ। अब आदि बताएंगे कि यहाँ आंसर क्यों नहीं आया। सर मंथ बदलेगा तब तो आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर मैं डेट पास करूं या मंथ पास करूं, हायरार्की चेंज करना पड़ेगा सर। मंथ पास कर लेता हूँ, ठीक सही मंथ है ही ना। पर। अब सही है, हाँ सर अब हाँ जी सही। सर। ठीक है। मंथ यहाँ पर अभी तो मंथ नंबर है ऐसी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई होता तो ये डेटा आ जाता ना मेरा। हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है, फिर भी अगर इन केस में हटा के उसी प्रीवियस पे जाता हूँ, ये जो पुराना था, पुराना डेटा नहीं शो कर रहा था, कारण वो पहले मंथ का कैलकुलेट करेगा और फिर पूरा शो कर देगा, फिर ऐसे ही जी अगले सर। मंथ का कैलकुलेट करेगा फिर पूरा शो कर देगा। और इस महीने का क्योंकि पिछला कुछ था नहीं इसीलिए इस महीने कुछ वो शो नहीं कर पाया, नहीं। सिमिलरली जैसे यहाँ वाला ये एक्सेल खाली सेल को हाँ शो नहीं कर पाया, राइट। जी सर। बस यही रीजन था। तो ये भी कर जी, सकते हो लेकिन ये उतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं दिखता, क्या फायदा इसको, ये इतना रिपीटेड वैल्यू चल रहा है, तो इसलिए हम इसे हटा के क्या पास करा देते हैं यहाँ पर मंथ नंबर। इसीलिए ये हमने एक्स्ट्रा डिटेल निकलवा रखा है टैक्स से, पहले मंथ ही नंबर, शुरुआत में ये सब मिनिमम इतना काम कर ही लेते है हैं, ना, फिर उसके मंथ बाद। नंबर क्वार्टर नंबर वीक नंबर इसीलिए पहले निकलवा लिया है, और मंथ नेम भी स्विच के थ्रू चेंज कर लेंगे पहले ही, ताकि ये दिक्कत ना दे बाद में हमें, राइट। जी सर। क्लियर है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, ये इसका एक्चुअली फायदा है, क्या समझे। विजुअलाइजेशन बन गया क्योंकि सर डेटा लिमिटेड है और हाँ। प्रॉपरली प्रेजेंटेड है। क्या ये एनालिसिस मैं विदाउट डेक्स के थ्रू अचीव कर सकता था, नहीं। कि मेरे को ये बताओ कि इस मंथ का पिछले मंथ के कंपैरेटिवली मेरा क्या सेल चल रहा है, तो इससे मुझे देख के क्या पता लग रहा है, कि सेल इंक्रीज हो इससे रहा है मुझे पिछले देख के के क्या कंपेयर। पता लग रहा है कि अगर सम ऑफ सेल्स की मैं बात करूं, ध्यान से देखना थोड़ा सा समझना, यही यहीं पर सारा खेल है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी। हाँ बात नहीं। हाँ यहाँ पर खेल क्या है भाई, सम ऑफ सेल्स, ये आपको क्या लग रहा है ये पूरे मार्च मंथ का सेल है इतना, अगर आप चेक करोगे ये क्या चीज शो कर रहा है पूरा। अगर मैं प्रीवियस मंथ सेल्स की बात करूं, यहाँ मेरा प्रीवियस मंथ का जो पहला सेल है मेरा 94 है, सेकंड मंथ का सेल मेरा इतना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से ये कट कर देता हूँ, प्रीवियस मंथ सेल को मैंने कट कर दिया, ये मेरा मंथ ऑन मंथ सेल्स है, और मंथ ऑन मंथ सेल्स मेरा इतना ही है। समझिए थोड़ा सा, बहुत खेल है इसमें। अगर आप इस चीज को चेक करेंगे तो यहाँ पर मैं ये डेटा दोबारा पास करता हूँ, कहाँ है मेरा प्रीवियस मंथ, ये रहा। तो
प्रीवियस मंथ में अगर यहाँ 59 है तो यहाँ तो 94 लिखा होना चाहिए था ना, ये 14 क्यों लिखा हुआ है भाई? समझ आ रहा है कुछ? प्रीवियस का माइनस कर दिया ना उसने। नहीं नहीं, प्रीवियस का माइनस तो किया, लेकिन यहाँ पर जैसे डेज में लिखा आ रहा था ऐसे यहाँ 94 क्यों नहीं लिखा हुआ है? आदि नहीं समझ में आ रहा सर ये बात। पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो भाई आपको बोलना पड़ेगा ये जो मंथ है ना, ये समझ नहीं पाया क्योंकि एक साल का ये एक मंथ नहीं है, 4 साल का है हम पे डेटा। तो चारों साल का इस वाले कॉलम ने क्या कर लिया है? अच्छा हाँ, ये 2016, 17, 18, 19 सबका हाँ, दिखा रहा है। ये चारों साल का सम कर लिया है, और जबकि ये हमारा लास्ट डेटा ही शो कर पा रहा है, यानी कि करंट में लास्ट डेटा 2019 के कंपैरेटिवली 2019 का ही शो कर पा रहा है। यस या नो? तो सर हम लोग को मंथ के साथ ईयर भी पास कराना पड़ेगा तब बिल्कुल डेटा सही, आएगा। यही बताना था इसमें। तो मंथ के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर ईयर भी ईयर भी पास पास। करना पड़ेगा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात बनाओ। अब ये बात बनी इधर, लेकिन अब इसमें देखिए 2016 का मंथ पहला मंथ, 2017 का पहला मंथ, 2018 का पहला मंथ, 2019 का पहला मंथ, अब भी नई बात बन रही है। तो उस केस में अब हम क्या बोलेंगे इधर? सर हो जाएगा सर, उसको यहाँ से सॉर्ट कर ले, वो कर देंगे, यहाँ पे सॉर्ट ये कर देंगे डेटा सही ईयर। आया मेरा, लेकिन आगे पीछे हो रखा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अब हम? ये वो 2016-17 ये किसके अकॉर्डिंग किया हुआ है इसने? ये इसके अकॉर्डिंग। मंथ के अब अराउंड, अगर मंथ के हाँ, अकॉर्डिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सॉर्टिंग पे जाते हैं या सॉर्ट बाय पे कहता हूँ कि सॉर्ट बाय काम करो, मंथ नंबर ईयर करो, नंबर, मंथ नंबर या ईयर नंबर? ईयर नंबर करना है सर, तब होगा। सॉर्ट बाय ईयर नंबर, तो मेरा 1 2 3 4 आया 2019, लेकिन मैं कह रहा जी हूँ सर। असेंडिंग लेना है मुझे, डिसेंडिंग नहीं। क्लियर? ये जी डेटा सर, क्या आ गया बराबर बढ़िया से? बढ़िया सर। क्लियर संदीप जी, क्लियर है ये अप्रोच? हाँ जी अक्सर क्लियर है कभी सर। कभार सही आता है, आप जब ये इंटरव्यू में दोगे ना और इनकेस अगर पूछता है तो सही आंसर आएगा, लेकिन अगर ये बाद का अप्रोच अगर नहीं पता तो मतलब सही आंसर ही गलत लगेगा आपको। ठीक है, तो जी इस सर। तरीके से हमारा ये पास होता है। अब ऐसे ही मुझे बताइए कि अगर ये हमने किसका किया है, प्रीवियस मंथ का, तो क्वेरी हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है, प्रीवियस क्वार्टर क्या करेगा? क्या हुआ भाई, हमने कंट्रोल सी किया था, कहाँ गया वो डेटा हमारा? दोबारा मंगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, समझ तो आ रहा है ना गाइस? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा? नहीं 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 सर, आ समझ रहा। आ रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन ऑफलाइन कोई नहीं आता, एक चीज तो है। सर कल मैं आने के लिए कल मैं आने के लिए तैयारी रेडी हो गया, मैंने लास्ट में आपका मैसेज देखा, मैंने कहा अभी अच्छा ये बात है। हाँ कल मैंने क्या आपका ही मैसेज बोले? देखा, कल मैं ऑनलाइन ही आ रहा था सर। सर बहुत खर्चा हो जाता है सर उतना दूर आने जाने में। अच्छा ये बात है। और और मेरा क्लासेस का टाइमिंग वैसा है कि फिर हमको 5 बजे तक वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, प्रीवियस क्वार्टर परफेक्ट, कंफ्यूजन नहीं, जस्ट हमें इतना चेंजेस करना था। जी हाँ सर। जी ठीक है, रन कर लिया। एक्चुअली हमने विजुअल को कॉपी किया था ना, इसीलिए वो क्वेरी पेस्ट नहीं हो रहा था मेरा। तो यहाँ पर फिर से डेट पे चले जाते हैं। डेट लेने का कोई फायदा नहीं है, मैं बोल देता हूँ ईयर नंबर ले लो और क्वार्टर नंबर ले लो, है ना? ये रहा मेरा ईयर नंबर, ये रहा मेरा क्वार्टर नंबर, और इसमें मुझे शो कर दो सेल्स, और दूसरा मुझे सेल्स शो और कर दो क्यूटीडी, ये प्रीवियस क्वार्टर। ये रहा। सही है? जी सर। कंफ्यूजन पहले से सॉर्टेड है? नहीं। सही है गलत है सर। ये? एक मिनट, नहीं नहीं 2017 सही हाँ है ठीक सर। है। 1 2 3 4 क्वार्टर 2017 का, 1 2 3 4, ये 74 इधर है, 86 इधर है, 1 43 इधर, 1 79 इधर, राइट? 179 परफेक्ट। परफेक्ट। ऐसे ही आपका लास्ट क्या बचता है? ईयर, ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर मुझे संदीप जी बताएंगे कि मुझे डेटा में क्या क्या पास करना है। अभी तो फिलहाल ये मैं बना ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर से ही। इन डेट टेबल बना लिया, टेबल में ये लीजिए मैंने सेल्स पास कर दिया, और ये
हाँ जी सर। प्रीवियस ईयर सेल्स पास कर दिया। अब आप मुझे बताइए ये डेट के लिए मैं क्या पास करूँ। डेट के लिए सर पहले आप ईयर पास कीजिए। डेट के लिए मैंने ये लीजिए ईयर पास कर दिया, और इसके बाद और इसके बाद जो हमने डिम डेट बनाया था ना सर, इसका ईयर पास करना है। उसी से हो जाएगा, बस उतना ही करना है और कुछ बस नहीं इतना ही करना। करना था और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए ठीक है मैंने सर, ड्रॉप ठीक है। नहीं किया था। ड्रॉप कर देते तो जानबूझ के। आंसर दिख जाता ना तुरंत। ठीक है, वो सर हमने रिलेशनशिप बनाया हुआ है ना, इसीलिए दिखा रहा है। चलिए ठीक है। तो ये आपका आ गया ना प्रीवियस ईयर का सेल्स। अब ये कंपैरिजन देखिए कितना अच्छा होगा। ये आपने रन किया इधर, इससे क्या समझ में आया बढ़िया प्रीवियस ईयर है का शो कर रहे हैं और कि सर। देखो 2017 का सेल 2016 के सेल से ज्यादा था, और उसके बाद 2018 का सेल्स। थोड़ा सा सेल गिरा है 2018 में 2017 आप में अगर के मैं इसे मुकाबले। वापस टेबल में कन्वर्ट करूं तो 2019 का सेल इतना है, 2016, यानी कि ये पहला डेटा पहला शो कर रहा है, ध्यान रखना। पहला करंट शो कर रहा है और दूसरा प्रीवियस शो कर रहा है। तो इस डेटा में जो लेफ्ट वाला बार है वो आपके फेवर में है, राइट वाला आपके प्रीवियस ईयर का, यहाँ लिखा भी है। आप ओवर करेंगे ना, देखिए। तो ये तो अच्छी बात है ना। ये पिंक वाला ऊपर नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि क्योंकि पिछले सर साल का सेल इस पिछले साल साल से का ज्यादा सेल हो ज्यादा गया। हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और हमें क्या शो करना है? हमें नेक्स्ट हमें ईयर शो का करना है कि प्रॉफिट सेल में इंक्रीज दिखाना हो है। रहा है हर साल। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है, और इसी का आप जो स्टॉक मार्केट में या कंपनी का जो डेटा रहता है ना, वो यही रहता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस बताइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस है ना। ये 2016 का पूरा आपका ये चारों साल का है, ध्यान से देखना। ये आपका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस। ऐसा ग्राफ देखने को बहुत बार दिखा होगा आपको। जी सर। इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। पूरा क्वार्टर 1, 2, 3, 4 2016-17 के कंपैरेटिवली आपका बता रखा है, राइट। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं। ठीक है। ऐसे ही ना एक और है आपका नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर। मुझे उम्मीद है कि ये ट्राई कर सकते हो। जी सर, कर सकते हिंट हैं। दे देता हूँ, कैलकुलेट फंक्शन में यूज करना है और प्रीवियस की बजाय नेक्स्ट लिख देना है, बस। ठीक है सर। क्लियर? एंड इसके जी अलावा जो कुछ बचते हैं टाइम इंटेलिजेंस के, वो हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। एंड वो नेक्स्ट वीक में हमारा डन भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो बचे कुछ फंक्शन हैं जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन यूज़ होते हैं, उन पे वर्क करेंगे और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लियर? तो सर 2 क्लियर। वीक में लगता है खत्म हो जाएगा ये भी। हाँ, बिल्कुल। ओके। सर ठीक बताइए। ठीक।